जय भारत बच्चा पार्टी। रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एंड उसके कोएफिशिएंट ये हमने कवर कर लिया है। मतलब क्या कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इसे यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, और इसके तो दो रूट्स होते हैं, आपको मालूम है, अल्फा और बीटा। अगर इसके दो रूट्स अगर है अल्फा और बीटा, तो उसके एडिशन मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये जो वैल्यू आती है अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा आती है माइनस बी अपॉन ए, बराबर है क्या? मतलब होता क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका उसको छोड़ दो, उसके नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा? एक्स का पावर वन आएगा। मतलब मैक्सिमम डिग्री अगर स्क्वायर है तो इसके बाद कौन सा है? एक्स का पावर वन आएगा। तो एक्स का पावर वन का कोएफिशिएंट ऊपर और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है नीचे आएगा। ठीक है, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर डिवाइड बाय आएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और उसके बीच में एक माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा फिर? दो रूट का प्रोडक्ट। अब एडिशन के लिए तो क्या हो गया? माइनस बी अपॉन ये आ गया। तो प्रोडक्ट के लिए कितना आ जाएगा? सी अपॉन ये आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। मतलब एडिशन में माइनस और प्रोडक्ट में प्लस आएगा। ये अल्फा इंटू बीटा जो होगा सी बाई ए होगा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसको प्रूफ भी करना है कैसे, तो क्या करोगे? तो ये लिखा है यहाँ पे, कैसे लिखेंगे? अगर दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और ये से मल्टीप्लाई करो, ये इंटू हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो ऐसा बन रहा है ना, ये ऐसा बनेगा। प्रोडक्ट करो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। फिर अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो इसका मतलब कितना आएगा कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है ही वैसे, तो माइनस ये इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा? प्लस बी होगा ना। इसको कर लो ना मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? ये इंटू एक्स स्क्वायर होगा माइनस ये इंटू कितना आना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा एक्स, बराबर। और इस साइड से कितना आना चाहिए? ये इंटू हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बराबर है क्या? अब यहाँ पे ये लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं लोगे तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। क्यों? अगर ये नहीं लो रहे तो कितना होगा? यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? वन है, और इस साइड पे कितना है? ये है, तो ये दोनों कभी मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भले एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इस प्रोडक्ट अगर ऐसा अगर कर रहे हो ना, ये भी समझा देता हूँ मैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर रहे हो तो इसको सिर्फ इतना कर दो तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो है इसलिए यहाँ पे जो इसका ये का मतलब लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये लिखो या फिर नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे जीरो है, लेकिन अगर मैं इस किसी इक्वेशन का इसको मैच कर रहा हूँ या फिर कंपेयर कर रहा हूँ, जिसमें मान लेते इधर वाई है, तब जाके अब यहाँ पे अगर ये नहीं लिखोगे तो मैटर करेगा। समझ मेरी बात आपको? तो यहाँ पे अगर कोई जीरो है तो डायरेक्ट ये नहीं लिखो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक्सप्रेशन इस साइड पे है इसका मतलब ये लिखना पड़ेगा, तभी जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट बनेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट बनेगा। देखो ये इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा होगा, ये से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पे अगर ये नहीं लिखते तो ये कितना हो जाता? मोनिक इक्वेशन हो जाता, मतलब एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना हो जाता? वन हो जाता। इसलिए हमने इसको ये से मल्टीप्लाई करके इसके साथ कंपेयर कर लिया, बराबर है क्या? तो यहाँ से देख लो, अब ये इक्वेशन किसके बराबर है? ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और प्लस कितना है? सी है, बराबर। तो देख लो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर तो है ही, फिर यहाँ पे कितना आएगा? माइनस ए टाइम्स कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए? ये आ जाएगा बी के बराबर। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इसकी जो वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन आएगा ए, माइनस बी अपॉन कितना आना चाहिए? ए के बराबर आ जाना चाहिए। और ये जो ए इंटू अल्फा प्लस बीटा है इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और इधर कांस्टेंट कितना है? सी के बराबर है। तो इसका मतलब कितना आना चाहिए? ए इंटू होगा अल्फा बीटा, और ये कितना आ जाएगा? सी। तो यहाँ से होगा अल्फा बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी? सी अपॉन ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे, मतलब बस आपको एक रिवाइज कर रहा था मैं वैसे। तो ये है क्वाड्रेटिक के लिए। अब क्यूबिक के लिए क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, क्यूबिक के लिए क्या होगा? क्यूबिक के लिए भी ऐसे ही, ठीक है। तो अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, मान लेता हूँ कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है ये, और इसके रूट्स कितने? एक अल्फा है, एक बीटा है, और एक कैसा है? गामा है। ये तीन रूट्स है, अल्फा बीटा और गामा, ये तीन रूट्स हो गए। ठीक है ना? तो तीन रूट्स अगर है तो इक्वेशन कैसे बनेगा? मतलब रूट्स अगर मालूम है तो इक्वेशन बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ये ऐसे इक्वेशन बनेगा। अगर रूट्स तुमको मालूम है तो फैक्टर बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट कर लिया तो क्या मिल जाएगा अपने को? क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो कर लेता हूँ तो बस यही हो गया इक्वेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल में ये लिखो या फिर नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि एक्स 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 एक क्यूबिक बनेगा, और इसका जो डिग्री है कितना, इसका जो कोएफिशिएंट बनेगा वन बनेगा। लेकिन ये अल्फा बीटा गामा जो है वो मैनेज कर लेंगे इसका कोएफिशिएंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या लिखना है, अगर आपको इसको किसी के साथ कंपेयर करना है, मतलब इधर जीरो के बदले कुछ और टर्म लिख देना है, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे मल्टीपल में एक्स ये लिखना पड़ेगा। तो एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू, ये इक्वेशन किसके बराबर होगा अभी, ए इंटू एक्स क्यूब प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी इंटू एक्स प्लस हो जाएगा डी, ऐसा लिखना पड़ेगा। सही है। अगर तुम यहाँ पे ये नहीं लिखते हो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स क्यूब बन गया और इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे कितना ए के बराबर है, तो इसका मतलब ये मैच तो होगा नहीं। मैच नहीं होगा मतलब ये दोनों इक्वल सेम, जो इक्वेशन है सेम नहीं बनेंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा जब इसको कंपेयर करना है तो, या फिर इधर से अगर नॉन जीरो वैल्यू लेते हैं तो ऐसा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ओके। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा, देखो ये इंटू यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब बराबर, इसके बाद कितना आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करो ना तो डायरेक्ट में मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा गामा इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, फिर यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फ़ा, ऐसा आ जाएगा। मतलब दो दोनों का प्रोडक्ट आएगा, पॉसिबल प्रोडक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स और लास्ट में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और ये गामा। ठीक है, ये बन जाएगा। और लास्ट में कितना इधर इधर है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स और ये प्लस डी का प्लस डी। सही है ना, ऐसे बनेगा। अब सोचो तुम, अब ये इक्वेशन दोनों सेम है, इधर से भी हमने वही बनाया, उधर से वही बना दिया। तो अब यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट, ये जो टर्म है वो तो इसके बराबर है, तो ये टर्म किसके बराबर होगी, मतलब ये से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगी बी एक्स स्क्वायर के बराबर। मतलब क्या आना चाहिए कि माइनस ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी जो वैल्यू है कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए बी। तो क्या आपको मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना मिलना चाहिए, ये मिल जाएगा माइनस बी अपॉन ए। और बी क्या है, बी है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको एक रूल पता चल रहा होगा कि अगर जितने भी रूट्स होंगे, अगर 3 रूट्स है तो तीनों का एडिशन कर लो। एडिशन कितना आएगा रूट का, जो लीडिंग कोई डिग्री है, लीडिंग डिग्री है उसको छोड़ दो, उसके बाद वाली जो डिग्री आएगी ना उसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय लीडिंग डिग्री का कोएफिशिएंट, और इसको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा गामा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, और उसमें क्या था स्क्वायर में एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट को छोड़ दो, उसके लीडिंग डिग्री के कोएफिशिएंट को छोड़ दो, उसके जस्ट आगे जो आएगा उसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय लीडिंग का कोएफिशिएंट, ये आ जाएगा एडिशन ऑफ रूट्स। पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अभी हम लोग इसके बाद 4th डिग्री में, 5th डिग्री में, nth डिग्री में अब हम लोग ये नहीं बनाएंगे, ऐसा पैटर्न नहीं बनाएंगे आपको अभी, मतलब ये लिखेंगे नहीं आपको, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। तो अब देखो ये तो एडिशन ऑफ फ्रूट्स हो गया। अब एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, ये किसके बराबर है, तो एक्स के कोएफिशिएंट के बराबर, और यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट कितना है, सी एक्स है। तो देख लो यहाँ सिर्फ इतना नहीं आएगा क्योंकि ये मल्टीपल में ये भी है, हाँ, ये भूलो नहीं। तो जब ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिला तुमको, यहाँ से मिला अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू होगा अल्फ़ा, और ये किसके बराबर आएगा, ये को उधर भेज दिया, ये 6x तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये x का ही कोएफिशिएंट हम लोग कंपेयर कर ले, तो कितना आ जाएगा, ये c अपॉन आएगा कितना a। सही है, c अपॉन आ जाएगा a के बराबर। ठीक है, ऐसा बन गया। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का पॉसिबल प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना आना चाहिए वैसे, वो आ जाएगा c अपॉन ए। और लास्ट में क्या करोगे तुम, अब दोनों का क्या कर लो, लास्ट वाली टर्म मतलब अल्फ़ा बीटा गामा, ये टाइम्स, हाँ, ये टाइम्स अल्फ़ा बीटा और गामा कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा ये डी, बराबर है क्या? सही है। यहाँ पे शायद माइनस आ जाना चाहिए था, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, कैसे, ये माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा कितना होगा, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होगा प्लस अल्फ़ा बीटा, और ये प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू माइनस गामा कितना आएगा, ये माइनस अल्फ़ा बीटा गामा आएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ ये इंटू अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, डी आना चाहिए। मतलब कितना होगा कि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस डी अपॉन आ जाएगा ए। ये बात समझ में आ रही है आपको? मतलब तीनों का जो रूट्स आ गया, तीनों का रूट का प्रोडक्ट जो आ गया अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो एडिशन ऑफ रूट्स कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, सी बाई आएगा। तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस डी अपॉन ए। अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है चीज़, तो आप किसी भी इक्वेशन के लिए अभी मतलब nth डिग्री का कोई भी अगर इक्वेशन होता है तो उसके लिए आप पैटर्न बना सकते हो। कैसे, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये इंटू एक्स का पावर कितना है 4 है,
प्लस बी इंटू एक्स का पावर कितना है 3 है, प्लस सी इंटू एक्स का पावर कितना है 2 है, फिर डी एक्स प्लस हो जाएगा ई इक्वल्स हो जाएगा 0। ये फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है, बराबर है क्या। तो इसके रूट्स में मान लेता हूँ कितना, एक अल्फा है, एक बीटा है, और एक गामा है, और एक डेल्टा है। चलो, ये 4 रूट्स इसके हो गए, 4 रूट्स हो गए। अब पहली बात, एडिशन ऑफ रूट्स कितना आएगा, है ना। अभी जो हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन लिखा है, उसके बारे में जो एडिशन लिखा है उसको सोच के ये बताओ आप कितना आएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना आएगा, ये तो आ जाना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट को छोड़ देना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट इमीडिएट जो कोएफिशिएंट आ रहा है एक्स क्यूब आएगा, उसका कोएफिशिएंट कितना है, बी है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग डिग्री का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस आ रहा था, सही है, यही हो रहा था क्यूबिक में भी और यही हो रहा था क्वाड्रेटिक में भी, तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये बात हो गई। अब दो दोनों का प्रोडक्ट, ये तो पहली ये मतलब एडिशन ऑफ फ्रूट्स हो गया। अब दूसरी बात, दो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा के साथ बीटा आएगा, फिर अल्फा के साथ गामा भी आ सकता है, या फिर अल्फा के साथ डेल्टा भी आ सकता है, मतलब ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अल्फा के साथ बीटा, अल्फा के साथ गामा, अल्फा के साथ डेल्टा। ठीक है, अल्फा का काम खत्म। अब बीटा के साथ, बीटा अल्फा तो आ चुका, बीटा अल्फा तो आ चुका, तो बीटा के साथ क्या आएगा, फिर गामा आएगा, फिर बीटा के साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, बीटा अल्फा तो आ चुका है, अब गामा के साथ कितना आएगा, गामा बीटा ये तो आ चुका, ये देखो गामा बीटा कहाँ पे, यहाँ पे ये यही होगा गामा बीटा। और गामा अल्फ़ा, ये तो गामा अल्फ़ा तो यहाँ पे आ चुका, मतलब गामा अल्फ़ा आ चुका है और गामा बीटा भी आ चुका है। बस रह गया कौन सा फिर अब उस वाले इसमें, वो रह गया सिर्फ गामा और डेल्टा रह गया। ठीक है ना, तो ये गामा और डेल्टा को ऐड कर लो। ठीक है, तो ये ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। दो दो को जब हम लोग ले लेते हैं तो जितना पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है वो आ गया, और इसका जो एडिशन आना चाहिए, इसका जो एडिशन आना चाहिए कितना आना चाहिए, पैटर्न देख लो कैसा है। एडिशन के लिए तो ये चला, सिंगल एडिशन के लिए तो ये चला जाएगा, डबल एडिशन दो दो रूट्स का जो एडिशन होगा उसके लिए ये रहेगा। और ये कितना है, सी है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है सी, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस ही रहेगा क्योंकि अल्टरनेट साइन प्लस साइन जो है बदल जा रहा था, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस आ रहा था। अब इसके बाद 3 3 का जो आएगा ना वो प्रोडक्ट, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा माइनस फिर से। तो चलो ठीक है, तो 3 3 प्रोडक्ट का क्या कर लो कि 3 3 रूट्स का प्रोडक्ट कर लो। तो पहले तो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या, तो पहले तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो ना, या फिर पढ़ लिया होगा तो आपको मालूम होगा कि 4 मेरे पास क्या है वेरिएबल्स है, उसमें से मुझे 3 3 के ग्रुप्स बनाना है। 4 वेरिएबल में से 3 3 के 3 वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना है। तो कितने बार सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, तो 4c3 बार। तो कितना होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना आएगा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इधर से कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा। तो कितना बन गया, ये 4 बन गया, सही है। तो मतलब 4 फैक्टर्स बनेंगे। इसमें कितने बनते थे, 4 में से मुझे 2 सेलेक्ट करना था ना, 2 लेना था लेटर्स। तो कितना आएगा 4 इंटू हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा कितना 2 इंटू 1 बराबर नहीं, ये ऊपर वाला क्या लिखा है मैंने 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब हो जाएगा कितना 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल बन जाएगा ये। तो ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो कितना हो रहा है 12/2, तो हो जाएगा 6। तो ये 6 फैक्टर क्या देख लो, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। तो 6 ही क्या बन रहे थे, इसके सिलेक्शंस बन रहे थे, और इसमें 4 बनेंगे। ठीक है ना, तो बस ऐसे ही लिख लो फिर इसको आगे। तो पहला तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा होगा। अब क्या कर लो, अल्फ़ा बीटा के साथ डेल्टा ले लो। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा हो गया, अल्फ़ा बीटा डेल्टा हो गया। अब क्या करो, अब क्या कर लो, अल्फ़ा को तो रखो वैसे की वैसे, अल्फ़ा को तो मैं वैसे अभी भी रख रहा हूँ। तो कितना होगा, अल्फ़ा को रख देता हूँ, अब बीटा को छोड़ दो। तो क्या होगा, ये गामा और डेल्टा हो गया। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा डेल्टा, फिर अल्फ़ा डेल्टा और गामा, ये हो गया। अब अल्फ़ा को छोड़ दो, अल्फ़ा को छोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा, ये गामा और डेल्टा। अब इसमें देख लो सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए, कोई भी कॉम्बिनेशन छूटा नहीं है, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशंस आ चुके हैं। तो 4 के 4 देख लो ना, अल्फ़ा बीटा गामा आ गया, मतलब तीनों में से जो कौन सा भी कर कॉम्बिनेशन देखना है, मुझे पहला ही चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। ये तीनों चाहिए, वो भी आ चुका, ये 2 चाहिए और ये चाहिए, वो भी आ गया। फिर ये और ये 2 चाहिए, वो भी आ चुके, सारे कॉम्बिनेशन आ गए। जो भी सोच रहे हो ना इसमें, सारे कॉम्बिनेशंस कवर हो चुके हैं। ठीक है, ओके, अब इसकी वैल्यू कितना आएगी वो ढूंढो। तो देखो, सिंगल एडिशन के लिए तो ये चला गया, डबल एडिशन के लिए ये चला, मतलब दो दो रूट्स का जो प्रोडक्ट है उसके लिए चला गया। तीन तीन 3 3 फैक्टर 3 3 रूट्स का जो प्रोडक्ट आएगा ना उसके लिए तो ये आ जाना चाहिए। तो इसके लिए तो माइनस, इसके लिए माइनस आया, ये
इसके लिए प्लस आएगा, इसके लिए फिर से एक बार माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर से माइनस मतलब कितना होगा कि माइनस डी अपॉन कितना आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात आपको, समझ में आ रही है आपको बात, माइनस डी अपॉन ये आएगा। फिर अब लास्ट वाली केस कौन सी, जब चारों का मैं प्रोडक्ट करूँगा। ठीक है, जब चारों का मैं प्रोडक्ट करूँगा तो कितना आएगा, देखो चारों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा लास्ट, मतलब कांस्टेंट टर्म कितना ई है। और इसके लिए साइन क्या आएगा, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस और इसके लिए फिर से प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, बराबर ना, ई बाई ये आ जाएगा फिर। ठीक है, ई बाई ये आएगा। ओके, तो बस ये समझ में आना चाहिए आपको। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना आया, माइनस बी अपॉन ए। दोनों सिंगल रूट का एडिशन माइनस बी बाई ए, दो रूट का प्रोडक्ट का पॉसिबल एडिशन कितना आ जाएगा, सी बाई ए आएगा। तीन रूट के प्रोडक्ट का पॉसिबल एडिशन कितना आएगा, माइनस डी अपॉन ए आएगा। और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, मतलब चारों का प्रोडक्ट कितना आएगा, ई अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कर रहे थे हम लोग, एडिशन ऑफ फ्रूट्स कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, ये आ जाएगा सी अपॉन ए आएगा। और तीन का प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस डी अपॉन ए आना चाहिए। सही है, समझ में आ रही है आपको बात, समझ में आ रही है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे वही समझाया उन्होंने। अब ये ऐसा अगर इक्वेशन दिया है, चारों का प्रोडक्ट जो आएगा, चारों का जो एडिशन आएगा माइनस बी अपॉन ए, दोनों का प्रोडक्ट आएगा सी अपॉन ए, तीन का प्रोडक्ट आएगा माइनस डी अपॉन ए, और चारों का प्रोडक्ट कितना आएगा, ई अपॉन ए। ठीक है, अब अगर ऐसा यंत भी अगर क्या होता है, यंत भी अगर डिग्री का अगर इक्वेशन होता है तो भी ऐसा ही रहेगा। यंत डिग्री का अगर इक्वेशन होता है तो भी ऐसा रहेगा। मतलब यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला देखो, ये समझे लिखा है यहाँ पे कितना, ए 0 एक्स का पावर एन ऐसा लिखा हुआ है, प्लस ये 1 एक्स का पावर कितना, एन माइनस 1, प्लस ये 2 एक्स का पावर कितना होगा, एन माइनस 2। और इसी तरह से लिखा हुआ है लास्ट वाली टर्म कितना, सेकेंड लास्ट लिखा है एन माइनस कितना 1 एक्स, और लास्ट में कांस्टेंट कितना है ए एन, और इक्वल हो जाएगा 0। सही है, तो यहाँ पे कितने रूट्स आना चाहिए, इसके रूट्स आएंगे एन। पहला रूट क्या बोल देता हूँ मैं, अल्फ़ा 1, दूसरा रूट बोल देता हूँ अल्फ़ा 2, तीसरा रूट बोल देता हूँ अल्फ़ा 3, ऐसे कहाँ तक, अल्फ़ा एन तक, ये एन रूट्स है। तो सबका जब एडिशन करूँगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ऐसे कहाँ तक, अल्फ़ा एन तक, कितना आना चाहिए बोलो, लीडिंग कोएफिशिएंट को छोड़ दो, उसके बाद वाला टर्म जो है एक्स का पावर एन माइनस 1 है, उसका कोएफिशिएंट कितना है, ए 1 है, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट, मतलब ये 0, और क्या होगा, ये नेगेटिव लग जाएगा इसको। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, बस अगर दो रूट्स होते तो अल्फा बीटा यही आएगा, तीन रूट होंगे तो तीन का आएगा, चार है तो चार आएगा, बस यही रहने वाला है उसमें पैटर्न। अब दोनों का प्रोडक्ट कैसे आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे आएगा देख लो, यहाँ पे अल्फ़ा 1 के साथ क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा 2 लेना पड़ेगा, अल्फ़ा 1 के साथ अल्फ़ा 3 चलेगा, फिर अल्फ़ा 1 के साथ अल्फ़ा 4 चलेगा, और ऐसे चल जाएगा कहाँ तक कि अल्फ़ा 1 के साथ अल्फ़ा एन। सही है, अब अल्फ़ा 2 के साथ क्या होगा, अल्फ़ा टू के साथ कितना आएगा, अल्फ़ा 1 तो आ चुका, तो अल्फ़ा 2 के साथ क्या होगा, अल्फ़ा 3, या फिर अल्फ़ा 2 के साथ अल्फ़ा 4, और ऐसे चल जाएगा कहाँ तक, अल्फ़ा 2 के साथ अल्फ़ा एन। फिर अल्फ़ा 3 के साथ, अल्फ़ा 3 1 तो आ चुका यहाँ पे। ठीक है, अल्फ़ा 3 2 भी आ चुका यहाँ पे, तो अल्फ़ा 3 के साथ अल्फ़ा 4 लेना पड़ेगा, ऐसे चल जाएगा कहाँ तक कि अल्फ़ा 3 अल्फ़ा एन तक। और इसी सीरीज़ के अगर जब जाएंगे हम लोग तो कितना होगा, ये अल्फ़ा एन माइनस 1 और अल्फ़ा एन, ये एक बचेगा, और इन सब का जो एडिशन आएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा कितना आ जाएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा कितना, ये तो हो गया किसके लिए, ये तो हो गया एक सिंगल के एडिशन के लिए, दोनों के प्रोडक्ट के एडिशन के लिए कितना आएगा, ये 2 डिवाइड बाय आ जाएगा 0, ये 2 डिवाइड बाय आ जाएगा ये 0, ऐसे। पैटर्न समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहा है, तो बस अब ऐसे लिखते जाना है। अब बात ये है कि हम लास्ट वाले क्लास में जो है ना समेशन विदाउट लिमिट लिखा था, ठीक है ना, अब यहाँ पे इतना सारा लिस्ट लिखने के बजाय तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ कितना, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ये लिखने का मतलब, ये पूरा लिखने का मतलब सेम ही है, समेशन ऑफ अल्फ़ा 1
अल्फ़ा टू लिखने का मतलब और ये पूरा मैट्रिक्स, ये पूरे जो टर्म्स लिखने का मतलब सेम है क्या? इसमें क्या बोला है इसने कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू टाइप के जितने भी अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू टाइप के कितने वेरिएबल्स है इसमें, इतने वेरिएबल्स है, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन तक ऐसे वेरिएबल्स है। फिर क्या करना है तुमको, इसके ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट लेना है, ऑल पॉसिबल दो दोनों के प्रोडक्ट ले लो, मतलब अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू ले लो, फिर ऐसा अल्फ़ा वन को अल्फ़ा टू से रिप्लेस करो, अल्फ़ा टू को अल्फ़ा थ्री से रिप्लेस करो, मतलब जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट बना सकते हो इसमें वो सारे प्रोडक्ट बना लो तुम। और वो बनाने के बाद ये जो आंसर आएगा वो समेशन से ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। और वो कितना बनेगा, इतने बनेंगे, ठीक। और उसका आंसर कितना आएगा, ये टू बाई ये जीरो हो जाएगा। सही है। यहाँ पे भी लिख सकते थे हम लोग, ऊपर भी कैसे लिख सकते थे, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा एन ऐसा लिखने के बजाय इसको सीधा सीधा अल्फ़ा वन लिख दो, बस काम खत्म, ठीक है। तो समेशन ऑफ अल्फ़ा वन लिख दो। यहाँ पे तो क्या है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे, विथ लिमिट भी लिख सकते हो, अल्फ़ा की आई की वैल्यू जीरो वन से लेकर कहाँ तक जाओगे तुम, एन तक जाओगे और ये इसमें आई बोलोगे, ये आई बोलोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस ए वन डिवाइड बाई ये जीरो, ऐसा भी लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पे। कैसे, आई की वैल्यू कितना, वन से लेकर एन तक, आई की वैल्यू वन से लेकर एन तक, ये आई कितना होगा, माइनस ए वन बाई ये जीरो होगा, माइनस ए वन बाई ये जीरो होगा, आई की वैल्यू वन से लेकर एन तक, ये आई की वैल्यू कितना होगी, मतलब ये कितना होगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ऐसा ये एन तक होगा, ठीक है। और इसको तुम ऐसा लिखो चलेगा, या फिर ऐसा भी चलेगा, समेशन ऑफ अल्फा वन से भी इतना भी चलेगा। क्यों, समेशन ऑफ अल्फा वन का मतलब कितना, अल्फा वन क्या है कि एक ही सिंगल रूट लिखा हुआ है, तो अल्फा वन टाइप के जितने वेरिएबल सबका एडिशन होगा और वो इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले को अब तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो, समेशन ऑफ अल्फा वन इंटू अल्फा टू को इसको लिमिट में नहीं लिख सकते हो, आई की वैल्यू वन टू ऐसा कुछ नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि वन टू आएगा। हाँ, इसको ऐसा ऐसा लिख सकते हो, इनइक्वालिटी में लिख सकते हो, कैसे, समेशन होगा आई लेस देन जे ऐसा, और यहाँ पे कितना अल्फ़ा आई और अल्फ़ा जे ऐसा लिख सकते हो, और आई की वैल्यू कितना हो जाएगी, वन से ज़्यादा होगी और जे कितना होगा, एन से कम होगा, ऐसा लिख सकते हो तुम। लेकिन ये इनइक्वालिटी जो है वो तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम या फिर सीक्वेंस सीरीज में पढ़ लेंगे, ये चीज़ क्या होती है, अभी तो ये इसके बारे में इग्नोर मारो, बराबर ना। तो मतलब मैं विदाउट लिमिट लिख देता हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट हो रहा है दो दो नंबर्स के जितने भी वहाँ पे होंगे उसके, ठीक है। और ऐसे अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो समेशन ऑफ कितना, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री, तो क्या होना चाहिए, मतलब क्या है कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री टाइप के जितने वेरिएबल्स हैं ना, उसके जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं तीन तीन वेरिएबल्स के, वो सारा प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा उसका मतलब हो गया। चलो फिर कितना आएगा वो, एक एक के लिए तो ये आ गया, दो दोनों के लिए ये आ गया, तीन तीन के लिए इसके बाद वाला आने वाला है, इसके बाद क्या होगा, ये थ्री डिवाइड बाई ये जीरो, बराबर क्या, इसमें क्या आएगा, एक्स का पावर एन माइनस थ्री आएगा ना, और इसका कोएफिशिएंट कितना लेना है, ये थ्री लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा फिर, ये थ्री डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये थ्री डिवाइड बाई हो जाएगा ये जीरो, सही है। ये थ्री डिवाइड बाई ये जीरो होगा। अब ये थ्री डिवाइड बाई ये जीरो का साइन जो आएगा कितना आएगा, ये थ्री डिवाइड बाई ये जीरो का साइन देख लो कितना आएगा, इसके साथ तो नेगेटिव आया, इसके साथ पॉजिटिव आया, इसके बाद फिर से नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना साइन आने वाला है, ये नेगेटिव आने वाला है, बात समझ में आ रही है आपको, ये आएगा नेगेटिव यहाँ पे, ओके। तो बस अब ऐसे ही चलते जाएगा ये, और यही यहाँ पे इधर लिख दिया उसने, देखो यहाँ पे क्या लिखा, समेशन ऑफ एक एक रूट का एडिशन माइनस ए वन बाई ए जीरो, फिर दो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ए वन डिवाइड बाई ए जीरो होगा, और सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन थ्री एट अ टाइम कितना आएगा, माइनस ए थ्री डिवाइड बाई ए जीरो आएगा, और ऐसे ही चलते जाएगा, और सबका जो प्रोडक्ट आएगा ए वन ए टू ए थ्री ऐसा ए एन तक का प्रोडक्ट कितना आने वाला है, ये एन डिवाइड बाई ए जीरो आएगा, मतलब लास्ट का कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई होगा ए जीरो, और उसमें क्या होगा, उसमें होगा माइनस वन का पावर एन, बस ऐसे। ये माइनस वन का पावर एन क्यों होगा, क्योंकि ये जो लास्ट टर्म है ना, इसका जो साइन है वो तो इसके पहले वाले पे डिपेंड करेगा ना, और उसके लिए यहाँ पे माइनस वन का पावर एन डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई ये जीरो ऐसा आ गया, ठीक है। ओके, चलो ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर तो यहाँ पे भी वैसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे जो है ना, ये इस चीज़ को हम लोग क्या शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा वन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे ऐसे समेशन ऑफ अल्फ़ा, बस हो गया, क्योंकि तीन रूट्स थे यहाँ पे, अगर तीन रूट्स है तो इसका मतलब अल्फ़ा माइनस बी अपॉन ये हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे दो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, ये ऐसे, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो समेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब हमने क्या किया है कि अगर इसका विदाउट लिमिट लिखा है, मतलब क्या है कि अल्फ़ा बीटा टाइप के जितने वेरिएबल है सबके दो दोनों का प्रोडक्ट एट ए टाइम ले लो, और कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सबको लिखो, उसका मतलब यही होता है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा ऐसा लिखो तो भी चलेगा, ऐसा लिखो तो भी चलेगा, या फिर सिंगल लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू हो रही है वैसे, क्योंकि एक ही वैल्यू बनेगी इसका, अल्फ़ा बीटा गामा जो है ना, इसकी कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तीन तीन के, एक ही बनेगा ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे
एक ही फैक्टर बनेगा। अल्फा बीटा गामा 3 रूट से तो 3 का प्रोडक्ट एक ही बार मतलब लेना है तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो बस ऐसा लिखो तो भी चलेगा या फिर डायरेक्ट ऐसा लिखो तो चलेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे बन रहे हैं, इसमें बहुत सारे बन रहे हैं, इसलिए इसको ऐसा लिखने से फ़ायदा पड़ेगा। ठीक है ना। इधर भी देख लेते हैं, यहाँ पे फोर्थ वाले में, यहाँ पे इसमें कैसे लिखोगे तुम, देखो इसमें कैसे लिखने वाले हो, इस वाले को लिखोगे तुम ऐसा, समेशन ऑफ अल्फा मतलब कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होगा ना ये, सही है। समेशन ऑफ अल्फा मतलब क्या है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट एडिशन ऑफ रूट्स, ऐसा होगा ना। यहाँ पे कितना आना चाहिए, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल कितना होगा, ये हो जाएगा C/A, सही है। इसका मतलब ये जो लिखा है ना, ये इतने फैक्टर लिखा है और इसका इतना लिखने का मतलब सेम ही है। ठीक है, दोनों का पॉसिबल प्रोडक्ट लिख देना है आपको, वो उसको शॉर्ट में ऐसा लिखा लिखा जाता है। और इसमें कैसे लिखेंगे, ये होगा अल्फ़ा बीटा गामा, तीन तीन का प्रोडक्ट एट ए टाइम कितना होगा, ये -D/E होगा, बराबर है। तो ऐसा लिखे तो भी चल जाएगा यहाँ पे। ओके, बात समझ में आ रही है आपको। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा को एक बार लिखो या फिर समेशन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक ही रूट बन रहा है, वो एक ही मतलब एक ही टर्म बन रही है। ठीक है, ओके। जैसे कि हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, बस एक ही तरीका है। क्या कर सकते हैं हम लोग, हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर बना लेंगे, फिर वो फैक्टर उसमें से निकाल देंगे। हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर बना लेंगे और उसमें से वो फैक्टर जो है निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से निकालेंगे। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन से निकालेंगे। सिंथेटिक डिवीजन से निकालने के बाद जो बचेगा ना रिमाइंडर, वो क्या बनेगा, वो क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के फिर से रूट बना सकते हैं हम लोग, उसके लिए तो बहुत सारे तरीके अवेलेबल है, बराबर है क्या। हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर बना लो, फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, बस ये तरीका होता है। अब सॉल्व करने के लिए जो हिट एंड ट्रायल लगाना है ना, ये जो हमारे मतलब हमको क्या है कि जो जेडब्ल्यू में ना आपको ज़्यादा कैलकुलेशन के ऊपर, मतलब कैलकुलेशन की स्पीड आपको क्या चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, वैसे वो तो बात पक्की है। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि मतलब √2 1/√3 मतलब ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब रूट होंगे होंगे किसी कॉम्प्लेक्स क्यूबिक इक्वेशन के, ऐसा नहीं रहेगा। आपको तो क्या करना है कि उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है ना, तो ये जो रूट्स है उसके बारे में वो ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए नहीं बोलेगा। हाँ, हम लोग आगे चल के जब एओडी पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें हम लोग उसका ग्राफ निकालेंगे। तो ग्राफ निकालने के बाद उसका रेंज किसके बीच में आ सकता है वो देख सकते हैं, और वहाँ पे शायद ऐसा होता है कि वो जो रूट है कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है कि ना, हिट एंड ट्रायल में चाहे तो आ जाएगा, मतलब +1 - 1 +2 - 2 +3 - 3 5 और 10 ऐसे में ही आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, हिट एंड ट्रायल वाली मेथड बहुत इजी है और उसे बन सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सिंथेटिक डिवीजन से बना दो तो इजी पड़ेगा, या फिर कोई से भी दूसरे मेथड से बनाओगे तो चलेगा। लेकिन वो एक फैक्टर उसमें से बाहर निकालना पड़ेगा आपको, बाद में जो क्वाड्रेटिक बचेगा वो शायद कॉम्प्लेक्स उसके रूट आ सकते हैं। ठीक है ना, वो शायद बन सकता है कि उसके कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए, मतलब कोई किसकट रूट आ जाए। ठीक है, लेकिन एक रूट तो उसका ईजी रहेगा। ठीक है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है वो पता चला। ओके, इसके बाद क्या है कि क्या बोलते हैं इसको, अगर समझो इसके ज़्यादा भी होते हैं, मतलब 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 डिग्री में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, मतलब एक जो रूट है, ये 2 रूट उसमें से निकालना पड़ेगा, शायद 2 रूट हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे, बाद में जो है क्वाड्रेटिक बन जाएगा ऐसा। ठीक है, एक चीज़ समझ लो, जब इसका ग्राफ निकालोगे ना क्यूबिक इक्वेशन का, मतलब जिसकी डिग्री ऑड है ना, जिसकी डिग्री ऑड होती है, ठीक है ना, उनका जो ग्राफ होता है ना, मान लेते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है एक्स एक्सिस समझो ये, ठीक, और वाई एक्सिस कहाँ पे है, यहीं पे कहीं। चलो ये हो गया वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर ये है, जिस जिस फंक्शन की डिग्री क्या होती है, जिस जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री ऑड होती है, वो क्या करेगा, एक तो वो ऊपर से स्टार्ट करेगा और नीचे बंद होगा, या फिर नीचे से स्टार्ट करेगा ऊपर बंद होगा, बराबर है क्या। मतलब एक साइड से स्टार्ट होके एक साइड पे कभी भी बंद नहीं होगा, जिसकी डिग्री ऑड है उसकी, उसका ग्राफ बोल रहा हूँ मैं। चलो मान लेते हैं कितना है, इसका क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे बन सकता है इस टाइप का। मतलब क्या कि ये स्टार्ट हो गया ऊपर से और एंड हो रहा है नीचे, बराबर क्या। अगर किसी ने बोला कि क्यूबिक इक्वेशन का रेंज बताओ कितना आएगा, क्यूबिक इक्वेशन का रेंज बताओ, तो आंखें बंद करके आर लिख देने का, ऑल रियल नंबर्स। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है ना, एक साइड से स्टार्ट होकर एक साइड पे बंद होगा। ठीक है, अच्छा, इसके रूट्स की बात कर लेते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स की बात कर लेते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स की अगर बात करें, तो इसके रूट्स कितने होते हैं,
तो हमने एक बीच में ऐसा बोला था कि जितनी इसकी डिग्री होगी ना, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उस इक्वेशन के रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्यूबिक इक्वेशन तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम रूट हो सकते हैं 3, बराबर है क्या? 3 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब 3 रूट्स कैसे हो सकते हैं? देखो, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। ठीक है, 3 भी रूट्स हो सकते हैं, या फिर 2 भी हो सकते हैं, फिर 1 भी हो सकता है। 2 मतलब क्या होगा वो, और 1 मतलब क्या होगा? देखो, अच्छा, इसका अगर कोई अच्छा, ये जो ए बी सी डी है ना, ये ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर है, ए बी सी डी बिलोंग्स टू अगर आर है, और मान लेते हैं कि इसका एक रूट कैसा है? पी प्लस आई क्यू है। एक रूट, हाँ, मतलब 3 रूट्स रहेंगे, उसके अंदर कैसा है कि ए प्लस आई क्यू, ये किसका एक रूट है, तो दूसरा जो होगा पी माइनस आई क्यू, यही रूट रहेगा इसका। पी माइनस आई क्यू यही रूट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में बोला था वही रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो इसके कोएफिशिएंट्स है वो रियल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अगर रियल नंबर होता है और एक रूट अगर पी प्लस आई क्यू होगा तो दूसरा क्या होगा? पी माइनस आई क्यू होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अगर ए बी सी डी अगर रियल नंबर्स होते हैं तो हमारे जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं? इमेजिनरी रूट्स हमेशा ही पेयर में आते हैं। ठीक है, इमेज रूट्स कैसे आते हैं? हमेशा ही पेयर में ऑकर होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये पी प्लस आई क्यू अगर एक रूट थे, पी माइनस आई क्यू ये रूट होगा ही होगा। अब यहाँ से बहुत कुछ आप कंक्लूड कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर इसके 3 रूट्स है, अगर इसके 3 रूट्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एटलीस्ट वन तो रियल रूट होगा ही होगा। एटलीस्ट वन रूट जो होगा वो रियल होना ही चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास क्या बोला इन्फॉर्मेशन है कि जो इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है कैसे आना चाहिए? हमेशा पेयर में, कैसे आते? पेयर में आते हैं। अगर पी प्लस आई क्यू अगर पहला रूट है तो पी माइनस आई क्यू दूसरा रूट होगा, सीधी सी बात है। अब अगर तीसरा रूट अगर समझ में आते कितना है कि अल्फा प्लस आई बीटा होगा, तो उसका एक और रूट होना चाहिए था कि अल्फा माइनस आई बीटा। वो तो पॉसिबल नहीं, चार चार रूट तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये रूट अब नहीं बन सकता, ये 2 ही बन सकते हैं। अब दूसरा कोई इमेजिनरी रूट नहीं बन सकता, वो हमेशा रियली बनना पड़ेगा। अगर ये इमेजिनरी बनेगा तो इसके पास इसका साथ इसका एक क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आएगा इसका। और ये दो, अगर ये 2 हो गए और ये 2 हो तो टोटल 4 रूट्स होंगे, और हमने पहले ही बोला कि इसके मैक्सिमम 3 ही रूट्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब जिस जिस इक्वेशन की डिग्री ऑड होगी, जिस जिस इक्वेशन की डिग्री ऑड होगी, उसका कम से कम एक तो रूट रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको? एक कम से कम रूट तो रहेगा ही रहेगा। देखो, ये जो ग्राफ बनाया मैंने, इसमें कैसा है ग्राफ? ये यहाँ पे एक बार कट कर गया, ये यहाँ पे एक बार कट कर गया, और यहाँ पे एक बार कट कर गया एक्स एक्सिस को। इसका मतलब इसमें कितने रूट्स हो गए? इसमें हो गए 3 रूट्स, बराबर 3 रूट्स हो गए। लेकिन अब मैं इस ग्राफ को, क्योंकि अब ये किसका ग्राफ है? ये तो है क्यूबिक इक्वेशन का। इस ग्राफ को मैं थोड़ा ऊपर से सरका देता हूँ ना, ऐसे ऐसे अगर ऊपर सरका दिया तो देख लो अब कितने रूट्स बने हैं इसके? एक ही बना ना। ये जो यहाँ पे जो रूट दिख रहा है वो एक ही बन गया अब, बराबर। ये तो रूट नहीं बनेंगे अब, क्योंकि ये तो कट ही नहीं करा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2 जो ऊपर गए थे ना, अब ये इमेजिनरी बनेंगे। अब ये इमेजिनरी बनेगा और ये रियल बनेगा। अब तुम कितना भी इस ग्राफ को कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, अब इस ग्राफ को कहीं पे भी शिफ्ट करो, कितना ऊपर लेके जाना है उतना ऊपर लेके जाओ, कितना नीचे लाना है उतना नीचे ले जाके जाओ, इस रूट को तुम चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो ग्राफ अब फॉर एवर नीचे जा रहा है ना। ये तो बहुत नीचे जाएगा, ये बहुत ऊपर जाएगा। तो मतलब ये बहुत अगर नीचे जा रहा है तो तुम कितना भी इसको ऊपर खींचो, कम से कम एक बार तो कट करेगा ही करेगा। इसलिए क्या होगा कि इसका कम से कम एक रियल रूट आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही है? एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ग्राफ होगा ऑड डिग्री का, एक तरफ से स्टार्ट होकर एक तरफ बंद होगा। मतलब सिर्फ क्यूबिक का नहीं, किसी का भी, डिग्री 5 का ले लो, डिग्री 7 का ले लो, डिग्री कौन से 1 का भी ले लो। 1 का भी कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, तो एक तरफ से स्टार्ट होकर एक तरफ से बंद होता है ना। वो भी तो मतलब क्या होगा? वही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। मतलब कौन सा भी ग्राफ ले लो जिसका डिग्री कितना है, जिसका डिग्री कितना है ऑड है, उसका ग्राफ एक तरफ से स्टार्ट होकर एक तरफ बंद होगा। बात समझ में आ रही है आपको पक्की? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये प्रॉब्लम ही है क्या? रिपीटेड रूट्स। ओके, यहाँ पे कुछ लिखा है, देख ले, पढ़ लेते हैं। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन डिग्री n हैज़ n रूट्स। ये तो सीधी सी बात है, हमने बोला है। पर अगर डिग्री कितना होती है? डिग्री अगर n है तो इसके मैक्सिमम रूट कितना हो सकते हैं? मैक्सिमम रूट कितना होते हैं? n रूट ही होंगे इसमें, है ना। अब रियल और इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे हम लोग, इसमें से रियल कितने हैं और इमेजिनरी कितना है
वो हम अभी देख नहीं रहे, ठीक है ना। इमेजनरी कितने हैं, रियल कितने हैं, वो हमने देखा नहीं है, ठीक है ना। इसके रियल रूट्स हो सकते हैं, इमेजनरी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एन रूट्स रहेंगे, ये पक्की है, एन के ऊपर नहीं रहेंगे। एन के ऊपर रह गए तो क्या होगा, एन के ऊपर रहे तो क्या होगा। अच्छा, ये एक बात हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है ना, ये शायद आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा है, कि ऐसा लिखा था उसमें कि एक्स माइनस ये जो है, इस ये जो इससे हम लोग किसको डिवाइड कर लेते हैं, कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर लेते हैं पी ऑफ एक्स को, तो रिमाइंडर जो आता है ई आता है, ठीक है। एक्स माइनस बी से डिवाइड कर लेते हैं किसको, पी ऑफ एक्स से, तो रिमाइंडर आता है कितना, बी। और एक्स माइनस सी से जब डिवाइड करेंगे किसको, पी ऑफ एक्स से, तो क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर आएगा कितना, सी। सही है। एक्स माइनस ए से डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर आ गया ए। एक्स माइनस बी से डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर आ गया बी। और एक्स माइनस सी से डिवाइड कर लिया तो रिमाइंडर कितना आएगा, सी आएगा। इस इक्वेशन को तुम कैसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन को लिख सकते हो मैथमेटिकली कैसे, कि पी ऑफ ए की जो वैल्यू है कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी ए, बराबर है क्या। और पी ऑफ बी की जो वैल्यू है, पी ऑफ बी की वैल्यू कितना आना चाहिए, वो हो जाएगी बी। और पी ऑफ सी की वैल्यू, पी ऑफ सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, वो आ जाएगी सी। ये बराबर है क्या, रिमाइंडर थ्योरम है ना। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला था उस क्वेश्चन में, कि आपको क्या करना है अभी फाइनली, कि एक्स माइनस ए, फिर एक्स माइनस बी, फिर एक्स माइनस सी, इससे डिवाइड कर देना है किसको, इसी पी ऑफ एक्स को, बराबर क्या। तो अब इसका डिवीजन कुछ भी आ जाए, डिवीजन कुछ भी आ जाए, उससे अपने को कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसका आपको रिमाइंडर निकालना था। रिमाइंडर कैसे आएगा वो समझ सकते हो क्या, रिमाइंडर कैसे आने वाला है। चलो मान लेते हो इसका रिमाइंडर कितना है, आर ऑफ एक्स है, ठीक है ना। जो आर ऑफ एक्स है उसका नेचर कैसा रहेगा, मतलब कि कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, क्यूबिक रहेगा, या डिग्री 4 रहेगी, डिग्री 5 रहेगी, डिग्री के कितना रह सकती है इसकी मैक्सिमम। तो देख लो, अगर मैं यहाँ पे एक्स माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका डिग्री कितना है, 3 है। तो अगर डिग्री 3 है तो इसका मतलब ये हुआ, डिग्री अगर 3 है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो रिमाइंडर बनेगा उसका डिग्री 2 होना चाहिए। समझ मेरी बात, मतलब कि इसका जो डिग्री होता है उससे एक जो है कम डिग्री इसका रिमाइंडर का होता है, बराबर। तो ये जो आर ऑफ एक्स होगा कैसा होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, पी ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस, या फिर पी ऑफ एक्स तो ले लिया ना, तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारे वेरिएबल्स है अपने पास, है ना। तो एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन, ऐसा लिख लेते हैं। तो ये होगा हमारा क्या, पॉलिनोमियल, मतलब रिमाइंडर होगा, ठीक है। और अपने को एल एम एन की वैल्यू निकाल देना है ताकि अपने को ये रिमाइंडर मिले, ठीक है। तो देख लो, अब ये इस इक्वेशन को बना लो, इस इक्वेशन को बना लेते हैं। तो ये पी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस ए इंटू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस बी इंटू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस सी, बराबर है क्या। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू वन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्यू वन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, और इसमें से आर ऑफ एक्स जब ऐड करेंगे, तो आर ऑफ एक्स जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिलेशन, है ना। ये जो डिवीजन लिखा है उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सोचो तुम, अब सोच लो, जो आर ऑफ एक्स है, अच्छा ये जो चीज़ है ना आर ऑफ एक्स, अब इसके, ये जो आर ऑफ एक्स है वो कैसा है, पॉलिनोमियल है। आर ऑफ एक्स कैसा है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इसके जो रूट्स आना चाहिए कितने आना चाहिए, अगर आर ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो कर लेता हूँ मैं, आर ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो कर लेता हूँ, ठीक है ना। आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैं जीरो रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा एल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस आ जाएगा एम इंटू एक्स प्लस आ जाएगा एन और इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। सही है। आर ऑफ एक्स की वैल्यू अगर जीरो रख देता हूँ मैं, तो एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो बस ये जो क्वाड्रेटिक बना ना, ये जो क्वाड्रेटिक बना, इसके कितने रूट्स आ सकते हैं मैक्सिमम, इसके रूट्स आ सकते दो, एक को बोल देते हैं हम लोग अल्फ़ा, एक को बोल देते हैं बीटा, ठीक है ना। इसके दो ही रूट्स आ सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा आए तो इसका मतलब क्या होगा, ये दो से अगर ज़्यादा आए तो क्या बनना चाहिए, आइडेंटिटी बनना चाहिए, आइडेंटिटी बनना चाहिए। समझ में आ रहा है, पहला लेक्चर, आइडेंटिटी का मतलब कितना होता है, कि जितनी डिग्री होगी उतना ही उसके इक्वेशंस के रूट्स आना चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर दिख जाता है तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। और वही मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, वही यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ, कैसे, देखो यहाँ पे कहाँ गया वो, ये वाला डिग्री ऑफ एन जो होता है,
किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री n है तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, n रूट्स हो सकते हैं। अगर ये n से ज़्यादा हो गए इसके रूट्स, n से अगर ज़्यादा रूट्स हो गए, इसका मतलब क्या आना चाहिए कि अब वो इक्वेशन नहीं बना, ये इक्वेशन नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाएगा, वो आइडेंटिटी बनेगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है ना। और आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर समझो क्वाड्रेटिक वाला आइडेंटिटी है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू अगर जीरो है, और इसके अगर क्या है, ये आइडेंटिटी अगर है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि ए की वैल्यू जीरो होगा और बी की वैल्यू जीरो होगा और ये सी की वैल्यू जीरो होगा, तीनों की तीनों वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये समझ में आ रहा है। और अगर n डिग्री का होगा और इसके अगर रूट्स में उन्हें बोल दिया कि n+1 है, इसका मतलब वो फिर से आइडेंटिटी हो गया, जितने भी उसके कोएफिशिएंट्स होंगे वो सारे जीरो होंगे, ठीक है। ये बोलने का मतलब क्या है और ये क्वेश्चंस का इसका रेफरेंस क्या है मैं अभी समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, इसके तो दो रूट्स है, पक्का है ये समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे तुमने क्या किया कि आर ऑफ एक्स की वैल्यू कितना रख दिया, ये रख दिया, ठीक है। ये आर ऑफ एक्स की वैल्यू कितना रख दिया, जीरो रख दिया, ये अपना आर ऑफ एक्स है, ये आर ऑफ एक्स है, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे ये कितना हो गया, जब यहाँ पे रख दिया तुमने एक्स की वैल्यू कितना, ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा पी ऑफ ए, ये कितना बन गया, ए माइनस ए जीरो, ये जीरो है इसलिए सब कुछ जीरो हो गया, बराबर। और ये किसके बराबर आ गया, आर ऑफ ए के बराबर आ गया। आर ऑफ ए कोस्ट कितना हो गया, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए की वैल्यू मालूम है क्या आपको, ऊपर लिखा है, याद है कितना है, ए के बराबर है, ठीक है। तो ये कंडीशन मिल गई तुमको यहाँ पे, आर ऑफ ए की वैल्यू कंडीशन मिल गई, ये ना पी ऑफ ए के लिए है, पी ऑफ बी की बी है, पी ऑफ सी की सी है ना, ये तीनों याद रखो अभी, ठीक। अब एक्स की वैल्यू कितना रख दो इसके अंदर, एक्स की वैल्यू रख दो बी, जब एक्स की वैल्यू बी रखोगे तो पी ऑफ बी कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा आर ऑफ बी, ठीक है। जब आर ऑफ बी रख रहे हो तो पी ऑफ बी की वैल्यू कितना है, वो तो पी ऑफ बी की वैल्यू बी है, तो आर ऑफ बी कितना होगा, वो भी बी होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या रख दो, एक्स की वैल्यू कितना रख दो, सी, पी ऑफ सी चाहिए मुझे, पी ऑफ सी। अच्छा ये जीरो क्यों हो रहा है पता है ना, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, बी माइनस बी जीरो, ये जीरो मतलब ये सारा मल्टीपल में है इसके, वो इसके वजह से ये सारे मतलब कुर्बान हो जाएंगे ना, ये सारे जीरो हो जाएंगे। फिर सी रख दिया तो सी माइनस ये तो जीरो नहीं है, सी माइनस बी ये तो जीरो नहीं, लेकिन ये सी माइनस सी ये जो होगा, सी माइनस सी मतलब जीरो होगा, और इसके वजह से इन सब का इफेक्ट जो है निकल जाएगा और इस सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, ये सब जीरो होगा, तो आर ऑफ सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, वो आ जाएगी पी ऑफ सी, सही है ना। तो ये आर ऑफ सी हो गया। अब देख लेते हैं कितना है, अगर आर ऑफ सी की वैल्यू, आर ऑफ सी के लिए कितना हो जाएगी, पी ऑफ सी, पी ऑफ सी कितना है, वो तो है सी के बराबर। तो आपको तीन कंडीशंस मिल गए, आर ऑफ सी इक्वल्स टू सी, आर ऑफ बी इक्वल्स टू कितना, बी, और आर ऑफ ए इक्वल्स टू कितना, ए, बराबर है क्या। तो अब यहाँ पे तुम क्या करो कि ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो, यहाँ पे एक्स आर की एक्स वैल्यू कितना रख दो, ए, फिर बी, फिर सी, ऐसा ना। अच्छा ये यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ये जो ये यहाँ से, इसे ये देखो, यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर ये है तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी है, तो क्या मैं इस चीज़ से मैं ऐसा बोलूँ क्या कि अगर मैं यहाँ पे जो वेरिएबल रख रहा हूँ वही यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बोल सकता हूँ क्या मैं इसको। मैं थोड़ा सा मैं आगे का बोल रहा हूँ, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी ये यही हमारा जेडबल मैथमेटिक्स है ना, ये सी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में कोई मतलब बहादुरी नहीं है, बराबर है क्या। तो आपको क्या है कि ऐसी रीजनिंग वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, वो अगर समझ में आ रहा तो आपका जो एडवांस वाला है पेपर या फिर मेंस में जो कुछ मैं हार्ड वाले जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। नहीं तो क्या होता है कि चलो कैलकुलेशन कर लिया और वो मुझे आ रहा है, ऐसा नहीं है। आर ऑफ ए इक्वल्स टू ये है, आर ऑफ बी इक्वल्स टू बी है, आर ऑफ सी इक्वल्स टू ये, इन तीनों रिलेशन से क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल रखोगे ना वही यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल रखोगे वही यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे, मतलब इस ए के बदले अगर एक्स रख दिया तो ये क्या होगा कि एक्स इधर भी आएगा और एक्स इधर भी आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लेना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन बना देता हूँ, आर ऑफ एक्स माइनस एक्स और इक्वल्स टू जीरो, आर ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन बना लिया मैंने, ठीक है। आर ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, आर ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन बना लिया। अब आर ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल्स जीरो है तो आर ऑफ एक्स क्या है, वो तो है लीड क्वाड्रेटिक, वो तो है क्वाड्रेटिक, ये वाला है ना, ठीक है। रखना चाहते हो तो रख लो इसके अंदर, ठीक है, रखना चाहते हो तो रख लो इसके अंदर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के मुझे बताओ कितने रूट्स है, इस इक्वेशन के कितने रूट्स है, कौन सा इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं, आर ऑफ एक्स माइनस एक्स, आर ऑफ एक्स माइनस एक्स के कितने रूट्स है ये आपको बताना है। देखो ये जो है, ये को इधर लेके आओ तो आर ऑफ ए माइनस ए को जीरो होता है,
ठीक है। अगर इस इक्वेशन में मैंने एक्स इक्वल्स टू कितना रख दिया, ये रख दिया, तो आर ऑफ ए माइनस ए इक्वल जीरो होगा, मतलब ये कंडीशन है, मतलब एक्स इक्वल्स टू ये जो इसका रूट है, सिमिलरली बी भी इसका रूट है और सी भी रूट्स इसका है। मतलब क्या होगा, इसके रूट्स कौन से हो गए, एक्स इक्वल्स टू ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, एक्स इक्वल्स टू ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, मतलब कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर हो ही गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गया, सॉल्व हो गया। कैसे हो गया देख लो। अब आर ऑफ एक्स कितना हो गया, आर ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो अगर है तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या बन गए, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये इसका क्या बन गए, ये इसके क्या बन गए, रूट्स बन गए। ठीक है, इसके रूट्स बन गए। तो अगर ये तीन रूट्स अगर इसके है, ये तीन अगर रूट्स अगर इसके है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, आर ऑफ एक्स की डिग्री कितना है, टू है, और एक्स कितना है, माइनस में है, देखो ना ये इसका डिग्री कितना टू है और एक्स कैसा है, माइनस में है। जब एक्स माइनस में होगा और इसका डिग्री टू है तो इसका डिग्री टू माइनस एक्स, तो डिग्री तो इससे माइनस से तो बढ़ेगा नहीं ना, इसका डिग्री अभी भी कितना है, टू के टू ही बराबर ही है, इसका डिग्री कितना टू ही है, तो इसका मतलब इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होना चाहिए था, दो होना चाहिए। लेकिन इसमें हो के क्या हो रहा है कि इसके तीन रूट्स मुझे मिल रहे हैं। जब तीन रूट्स अगर इसके मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आर ऑफ एक्स माइनस एक्स और इक्वल्स टू जीरो जो होगा, अब क्या बना, ये जो है अब ये इक्वेशन नहीं बना है, क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। बराबर है क्या, आइडेंटिटी बन गया ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि आइडेंटिटी में ए की वैल्यू जीरो होती है, बी की वैल्यू जीरो होती है और सी की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो बस वही कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये इसमें क्या क्या है, एल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम इंटू एक्स प्लस था एन और ये माइनस एक्स और होगा इक्वल्स टू जीरो। सही है, तो यहाँ पे कितना है, एल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम माइनस हो जाएगा वन इंटू हो जाएगा कितना एक्स और प्लस हो जाएगा एन और इक्वल्स हो जाएगा जीरो। अब अगर ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी कहाँ से पता चला तुमको मालूम है, आइडेंटिटी कहाँ से पता चला, इधर से पता चला। ये तीन रूट्स इसके इक्वेशन की, इस इक्वेशन के कितने रूट्स हो गए थे, तीन रूट्स हो गए थे। और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन था लेकिन इसके तीन रूट्स हो रहे थे, इसलिए ये क्या है कि अभी इक्वेशन नहीं, ये आइडेंटिटी है। और अगर आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो लीडिंग कोएफिशिएंट्स है, मतलब जो वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो सारे के सारे जीरो होना चाहिए। ठीक, तो पहला पहला कौन सा है, पहला तो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कितना एल, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। फिर एक्स का कितना एम माइनस वन, ये भी जीरो होगा, और एन ये भी जीरो होना चाहिए। ये भाई साहब तो जीरो हो गया आराम से, ये भी जीरो हो गया, ये तो निकल ही गए। लेकिन एम जो है ना इसकी वैल्यू कितना आ गई, वन आ गई। ठीक है, तो बस ये रख दो इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा क्या है, आर ऑफ एक्स क्या था, रिमाइंडर क्या था, ये था एल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एम इंटू एक्स और प्लस था एन, उसमें एल और एन तो जीरो है और एम की वैल्यू कितना है, एक्स है, तो आर ऑफ एक्स क्या बन गया तुम्हारा, आर ऑफ एक्स जो है वो क्या बन गया, एक्स बन गया। सही है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये जो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ है ना वो ध्यान में लेना पड़ेगा। आपने बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा था ना, मैं वेट ही कर रहा था कि मतलब ऐसे कुछ कंसेप्ट आ जाए, फिर बाद में आपको ये थोड़ा पता चलेगा। तो हर बार क्या है कि कैलकुलेशन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने क्या किया था कि इसमें एक्स की वैल्यू कितना रख दिया, ये रख दिया, तो एल ए स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एन इक्वल्स कितना हो गया था, ये किया था। फिर एल बी स्क्वायर प्लस एम बी प्लस एन इक्वल्स टू बी कर दिया था। और तीसरा इक्वेशन कैसा, इसके हिसाब से कितना कर दिया था कि सी की वैल्यू रख दिया था, तो कितना आ रहा था ये, तो एल सी स्क्वायर, मतलब यहाँ से तीन कंडीशन बनाया था तुम लोगों ने, ठीक है ना, यहाँ से इसमें से और इसमें से। फिर तीनों को अब तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल और सब कुछ कैसा है, वेरिएबल के अंदर है, सॉल्व करना सोच सकते हो कितना माथाफोड़ी है। ठीक है, मतलब ऐसे अगर कुछ इक्वेशन आ जाते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है या फिर बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब उसके लिए वो क्वेश्चन आपको जितना इजी हार्ड लग रहा है ना वो इतना हार्ड नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट वे होगा और बहुत ईजी होगा। जितना क्वेश्चन हार्ड होता है उसका बहुत ईजी सॉल्यूशन होता है। बस आपको ऐसे चीज़ें जो ना, ऐसे मास्टर स्ट्रोक्स आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसका जो रिमाइंडर कितना आएगा, फिर एक्स आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग कर रहे थे, क्या ये नहीं था, ओके ये था। ओके, तो आपको समझ में आई बात। मतलब किसी भी इक्वेशन की जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, उसके रूट्स होते हैं, उसके डिग्री के बराबर हो सकते हैं या फिर उससे कम हो सकते हैं। कौन से होंगे, रियल होंगे। लेकिन रियल प्लस इमेजिनरी अगर काउंट करेंगे तो टोटल एन के बराबर ही रहेंगे। एन के ऊपर अगर चले गए मतलब वो इक्वेशन नहीं बना, वो आइडेंटिटी बना। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है आपको बात। ओके, अब देख लो सेकेंड वाला जो है वो पढ़ लो। इफ़ ऑल द कोएफिशिएंट्स आर रियल, सारे के सारे अगर कोएफिशिएंट्स रियल है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में भी ये वाला पार्ट
वहाँ पे भी लिया था कि सारे जो कोएफिशिएंट्स है अगर रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं कि कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। ये तो बात कॉम्प्लेक्स इसमें भी चल रही थी, क्वाड्रेटिक में भी चल रही थी, बराबर है क्या। मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं ना हमेशा इवन आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ए बी सी डी मतलब जो भी कोएफिशिएंट्स अगर कैसे होते हैं, अगर रियल होते हैं, अगर एक रूट कितना होगा पी प्लस आई क्यू अगर होगा तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, पी माइनस आई क्यू होगा ही होगा। बस ये तो मतलब ये हस्बैंड वाइफ की तरह है, आएंगे तो साथ में ही आएंगे भाई ये, ठीक है ना। नहीं तो फिर आएंगे नहीं, वो चिंकी मिंकी की तरह, बराबर ना। आएंगे तो साथ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। पी प्लस आई क्यू पी माइनस आई क्यू, लेकिन कब, जब इसके कोएफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट जो है हमेशा रियल होना चाहिए। तब अगर एक भी कोएफिशिएंट अगर रियल नहीं बना तब जाके ये पी प्लस आई क्यू अगर एक रूट होता है तो दूसरा कुछ भी हो सकता है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कैसे, अगर एक्स स्क्वेयर है प्लस एक्स है प्लस वन है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है कैसे सारे के सारे रियल है, वन है वन है वन है, रियल है। तो इसका मतलब इसका रूट अगर पी प्लस आई क्यू एक होगा तो दूसरा पी माइनस आई क्यू होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इस वन के बदले अगर आई ले लेता हूँ मैं, इसका मतलब कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है, वन है, एक्स का कितना है, वन है, लेकिन कांस्टेंट आई है, मतलब आई इमेजिनरी नंबर है। तो इस वाले केस में अगर पहला रूट अगर ये होता है तो दूसरा कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहे उस, और कुछ कर भी नहीं सकते वैसे, ठीक है। लेकिन जब रियल रूट्स होते हैं तब जाके क्या होगा कि एक पी प्लस आई अगर आई क्यू होता है तो दूसरा रूट क्या होगा, पी माइनस आई क्यू होगा। ये पक्का है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेजिनरी रूट्स होंगे वो तो हमेशा अगर ये आए तो ये आएगा ही आएगा। और एक दूसरा अगर रूट अल्फा प्लस आई बीटा भी होता है समझो इसका, तो दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा ये भी रहेगा। मतलब ये आया तो ये भी आएगा साथ में, ये आया तो ये साथ में आने वाला है। मतलब टोटल कितने हो गए, चार रूट्स आ गए वैसे इसके। मतलब आपने आपको दो मालूम था तो दो ऑटोमेटिक इसके साथ आएंगे ही आएंगे, बराबर क्या। तो इसका मतलब एक तो आएंगे तो दो रूट आएंगे या फिर चार रूट आएंगे, कभी तीन रूट होंगे ही नहीं। इमेजिनरी रूट कभी भी तीन होंगे ही नहीं, कब, जब इसके जो कोएफिशिएंट से रियल होते हैं। तो रियल कोएफिशिएंट अगर होते हैं तो हमेशा उसके जो इमेजिनरी रूट्स है हमेशा पेयर में आएंगे, क्योंकि उनका कॉन्जुगेट पेयर ही मतलब वो इमेज रूट्स हमेशा पेयर में ही आते हैं, ठीक है। हाँ, अगर इसके एक आध अगर कोएफिशिएंट जो है इमेजिनरी वगैरह हो जाता है तो उस सारे केस में हम लोग कुछ कमेंट नहीं करेंगे, वो तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन इज ऑड, जिसे अभी हमने देखा था क्यूबिक के लिए, देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स विल आल्सो बी ऑड। सही है, एटलीस्ट तो वन तो बोला ही था। अगर एटलीस्ट वन है तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, अगर समझो एक रूट, क्योंकि इसके जो इमेजिनरी रूट्स कैसे आएंगे, हमेशा पेयर में आएंगे। अगर डिग्री अगर तीन है समझो, तो इसका मतलब अगर एक रूट अगर ये है तो दूसरा तो ये रहेगा, मतलब दो रूट इसमें से कम हो गए। डिग्री अगर पाँच होगा तो अगर एक रूट ये होगा तो दूसरा तो ये रहेगा, तो दो रूट इसमें से खड़ा तो तीन बनेंगे, तीन रियल होना चाहिए। या फिर ये एक रूट हो गया और एक रूट हो गया तो इसका मतलब इसके अल्टरनेट इसके जो क्या बोल साइड में तो ये आएंगे ही आएंगे ना, मतलब चार रूट इसमें से चले गए तो एक तो रूट रहेगा ही रहेगा। अब इसके बाद और एक नहीं आ सकता, यम प्लस आई एन नहीं रह सकता, क्योंकि यम प्लस आई एन हो गया तो इसका मतलब यम माइनस आई एन ये भी रूट होगा और इसमें छः रूट्स हो जाएंगे फिर, और इसकी डिग्री तो पाँच ही है, तो पाँच के से ज़्यादा रूट हो ही नहीं सकते। इसका मतलब जब भी डिग्री ऑड होगी ना तो इसका कम से कम एक रूट तो रहेगा ही रहेगा, रियल रियल एक रूट रहेगा ही, सही है। और इसका जो ग्राफ बन जाता है, इसका ग्राफ कैसे बन जाता है, एक साइड से स्टार्ट होगा एक साइड पे बंद होगा ऐसे, ठीक है। एक साइड स्टार्ट होगा एक साइड से बंद होगा, ये नीचे से हो सकता है फिर ऊपर से हो सकता है। ये जो ग्राफ है क्यूबिक इक्वेशन का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी 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 टेंशन नहीं लो उसके बारे में, ठीक है। ओके, और इट इज़ फॉलो दैट एटलीस्ट वन रूट विल बी रियल, बराबर नहीं, ये तो जो हमने हमें बोला था अभी वही चीज़ चल रही है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ लास्ट में अब क्या करूँगा एक कि डिग्री जिसका इवन है ना उसका एक ग्राफ बना के दे देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। आपको तो इसका मालूम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका तो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक तो ये ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ठीक है, समझ मेरी बात। मतलब जिस तरफ से स्टार्ट हो रहा है उस तरफ भी बंद होगा, जिस तरफ से स्टार्ट हो रहा है उस तरफ भी बंद होगा, नीचे स्टार्ट हो रहा है तो नीचे बंद होगा, ऊपर स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर ही बंद होगा। अब डिग्री चार का देख लेता हूँ, ये रेस टू एक्स, ये एक्स रेस टू फोर बी एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, फिर होगा डी एक्स प्लस हो जाएगा ई, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसे हो सकता है, एक तो ऐसा होगा या फिर इस टाइप का होगा, ऐसा, इस टाइप का। मतलब जिस तरफ से स्टार्ट हो रहा है उसी साइड से ये बंद होगा, जिस साइड से स्टार्ट हो रहा है उसी साइड से ये बंद होगा। समझ में आ रही बात आपको। अब देख लेते हैं इसमें एक्स एक्सिस का रूल कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस का रूल कहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक। अब देख लेते हैं, मैं अभी इसको घुमा रहा हूँ एक्स एक्सिस को, चलो मैं इन्हें यहाँ पे घुमा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो थोड़ा सा स्लाइटली दिख रहा है क्या, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे दो बार कट कर रहा है ये ग्राफ, बराबर। यहाँ पे ये नीचे दिख रहा ना, तो एक बार यहाँ पे कट कर गया
और एक बार यहाँ पे कट कर गया, 2 बार कट कर गया ना, मतलब 2 रूट्स हो गए। सही है। ओके, इसके बाद जब इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, और देखो आप कितनी बार कट कर गया, एक इधर कट कर गया, एक इधर कट कर गया, एक इधर कट कर गया और ये इधर कट कर गया। ठीक है। अब जब इस वाले केस की बात कर लेते हैं हम लोग, और थोड़ा ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना हो गया, यहाँ पे भी कितना हो गया, देखो ये जो है थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, इसको भी बढ़ा देते हैं ना। चलो ये बढ़ गया। तो ये क्या है कि यहाँ पे एक बार कट कर गया और यहाँ पे एक बार कट कर गया, तो 2 ही बार कट कर गया ना। जबकि डिग्री 4 है लेकिन कट कर गया 2 में, तो 2 रूट्स क्या होना चाहिए, 2 रूट हमेशा क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। मतलब अल्फा प्लस आई बीटा, और दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा होगा। ठीक है। अब बहुत सारे जो मतलब थोड़ा बहुत जो बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं ना, उनको एक दिक्कत आ रही होगी, तो समझो यहाँ पे अगर आ जाता है, यहाँ पे मतलब ये जो है ना, इसको एक ही बार अगर टच करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो अब इस वाले केस में मतलब ये जो है ना, इसको टच कर रहा है ना ये वाला, ऐसा, तो इस वाले में तो 3 हो गए, फिर 1 2 3, तो यहाँ पे तो 3 रूट्स आ गए। और हम तो क्या बोल रहे हैं कि इसके हमेशा इवन रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, मतलब 3 रूट आ गए तो ये क्या होगा, फिर इमेजिनरी होगा। ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ पे भी एक कट करता है ना ग्राफ, कट करता है तो यहाँ पे एक ही रूट आ जाता है, यहाँ पे एक रूट आएगा, यहाँ पे एक रूट आएगा। जहाँ पे टच करता है ना, जहाँ पे टच करता है, टच का मतलब कितना, टेंजेंट जहाँ पे होता है, ये वाला इसका टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट नहीं है, ये कट कर रहा है, बराबर ना। यहाँ पे ये टेंजेंट हो रहा है, ये बराबर, ये टेंजेंट हो रहा है, ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, और टेंजेंट है। जहाँ जहाँ पे ये टेंजेंट बनता है कर्व को, कोई लाइन अगर किसी कर्व को टेंजेंट बनती है, तो यहाँ पे रिपीटेड रूट आते हैं। रिपीटेड मतलब यहाँ पे कोई रूट रिपीट करता है। रिपीट करने का मतलब ऐसा, जैसे कि ये x-1 है इसका स्क्वायर, और दूसरा कैसा आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 आया। ठीक है, इसको जो प्रोडक्ट करो, इसका जो प्रोडक्ट करोगे ना, तो कितना आएगा, डिग्री 4 आएगा। तो इसमें x-1 2 बार आया, x-2 बार आया, मतलब ये x-1 जो है रिपीट कर गया। 1 जो रूट है वो रिपीट कर गया, वो इस टाइप का इक्वेशन उसका जो ग्राफ बनेगा स्क्वायर इस टाइप का बनेगा। मतलब जो 1 है वो 2 बार रिपीट करेगा, 2 बार रिपीट करने का मतलब क्या होगा, ये टच करके चला जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 2 रूट्स है, भले आपको एक दिख रहा है, ये टच कर रहा है, मतलब वो सेम रूट दो बार आ गया। तो इधर से 2 रूट और इधर से 2 रूट, तो 4 रूट हो गया ना। हाँ, अगर डिस्टिंक्ट काउंट करना है तो इसको एक ही बार काउंट करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट में तो 3 हो जाएंगे, लेकिन रूट कितने हैं टोटल इसके, रूट 4 हो गए ना। ऐसे 1 1 2 बार आ गया, और एक दूसरे 2 आ जाएंगे। सही है। यहाँ पे और भी इधर से भी 1 आ रहा है वैसे, मतलब वो तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर कितना कर लेता हूँ मैं, चलो कुछ भी ना, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, और यहाँ पे 6 कर लेते हैं ना, चलो जो भी है। ठीक है, तो हो जाएगा ऐसे वाले केस में। ओके, उसका तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अच्छे डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है। ओके, बहुत कुछ हो गया। एक, चलो ये वाला कर लेते क्वेश्चन अभी। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ + 4x + 1 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा का पावर -1, बीटा प्लस गामा का पावर -1, और गामा प्लस अल्फा का पावर -1, इसकी वैल्यू ढूंढना है। अब जब आपको सब कुछ मालूम है, मतलब क्या कि इसके रूट्स के रिलेशन के बारे में मालूम है, तो अब आपको रूट्स का रिलेशन लगा दो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक, तो सबसे पहले तो क्या, ये 3 रूट्स है बराबर, तो अल्फ़ा एक है बीटा, और एक है गामा, बराबर। क्या तीनों की एडिशन मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी। कैसे होगा, क्यूबिक अगर इक्वेशन है तो तीनों का एडिशन कितना आएगा, एडिशन आ जाएगा x² का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय x³ का कोएफिशिएंट, और कितना आ जाएगा वो 0। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात पक्की है। ओके, दोनों का प्रोडक्ट कैसे लिखोगे तुम उसको, अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट ऐसा लिखोगे। और ये कितना है, ये देखो है 4, बराबर, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट ऐसा होगा ना। फिर 3 3 का प्रोडक्ट, मतलब लिखो इसको अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा लिख दो, तो कितना आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा। इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये क्या है, वैसे लिखना है तो लिख लो, ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट ना, एक तो होगा अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा गामा हो जाएगा, और ये बीटा गामा हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके लिए माइनस साइन, इसके लिए प्लस साइन, इसके लिए फिर से माइनस होगा। और ये समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा कितना होता है, एक ही रूट आएगा ना इसमें, एक ही टर्म बनेगी, तो यही बनेगा इसमें, ये एक बनेगा और ये एक बनेगा। ठीक है, अब देख लो क्या चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए 1/अल्फ़ा प्लस बीटा की, बराबर है, प्लस और किसकी वैल्यू चाहिए, 1/बीटा प्लस गामा की, और प्लस क्या चाहिए, 1/1 किसका, एक दूसरा है गामा प्लस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू चाहिए, बराबर। 1/अल्फ़ा प्लस बीटा, 1/बीटा प्लस गामा, प्लस 1/गामा प्लस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू चाहिए, बराबर। तो ये वैल्यू कितना आएगी, ये वैल्यू कितना आएगी, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से मिल जाएगा आपको, कितना आएगा, माइनस गामा लिख दूँ मैं यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा 1/-गामा बराबर प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से मिल जाएगा कितना, माइनस अल्फ़ा रख दो यहाँ पे, माइनस अल्फ़ा, फिर प्लस गामा प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, माइनस बीटा, उधर से ही इससे ही मिल जाएगा, इससे ही मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे अगर मिल रहा है तो बस ये बन गया अभी। अब क्या करो तुम, अब इसको माइनस बाहर निकाल दो और एलसीएम सेम करा दो। नीचे कितना है, नीचे है अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों भी फैक्टर आ जाएंगे नीचे। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे गामा है क्या नहीं है, अल्फ़ा बीटा नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ा है क्या नहीं है, बीटा गामा नहीं है, यहाँ पे बीटा है क्या नहीं है, अल्फ़ा और गामा नहीं है। ये बन गया ना, सही है। तो माइनस का तो माइनस बाहर है। अब अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा ये क्या है, गामा और अल्फ़ा है, अल्फ़ा बीटा गामा है बराबर ना। तो इसका वैल्यू मालूम है क्या आपको, इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है इधर 4। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इसी के ये तो है ना। और नीचे क्या है, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा 3, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू कितना है, -1 है। तो बस ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। बस हो गया, सही है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा और बीटा कैसा रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर शायद आपको हो चुका होगा, बोर्ड में तो कम से कम हो चुका होगा ना। लेट अल्फ़ा प्लस आई बीटा जो है ना, वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0, और क्यू आर जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना है कि इक्वेशन कैसा है, एक्स क्यूब है प्लस क्यू इंटू एक्स है प्लस हो जाएगा आर और इक्वल्स टू 0 है। एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, ये कोई इक्वेशन है। क्यू आर और क्यू एंड आर ये क्या है, ये रियल नंबर्स है बराबर ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू और आर, ये कैसे, ये रियल नंबर्स है। ठीक है, अगर ये रियल नंबर्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर के रूट जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। कितने हो सकते हैं, एक तो एक रियल हो सकता है या फिर 3 रियल हो सकते हैं। अगर एक रियल है तो दूसरे 2 कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, और वो कैसे होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। ठीक है, और उसने साफ साफ बोला कि अल्फा प्लस आई बीटा इसका एक रूट है, बराबर है क्या। तो अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है और इसके जो कोएफिशिएंट्स है, इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट कैसे हैं, अगर रियल है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए इसका, अल्फा माइनस आई बीटा यही होगा, अल्फा माइनस आई बीटा यही होगा, बराबर है क्या। क्योंकि कोएफिशिएंट कैसे रियल है, तो इसका मतलब इमेजिनरी जो रूट्स होंगे वो हमेशा कैसे आएंगे, वो पेयर्स में ही आते हैं। ठीक है, अब तीसरा एक रूट रह गया। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो कम से कम एक तो रियल रूट रहेगा ही रहेगा। तो जो तीसरा रूट है उसको हम लोग क्या बोले, बोल दो कुछ, डेल्टा बोल दो। ठीक है ना, तीसरा रूट जो है, जो रियल रूट है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ऐसे। तो मतलब पहला रूट ये हो गया, दूसरा रूट ये हो गया, तीसरा रूट ये हो गया, सही है। तो क्या होना चाहिए फिर, अल्फा प्लस बीटा इसका रूट है, अल्फा माइनस बीटा भी इसका रूट है, डेल्टा भी इसका रूट है। तो इसका मतलब ये अल्फा प्लस आई बीटा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा माइनस आई बीटा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, और डेल्टा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो एक तो रिलेशन आपको ऐसा मिल जाएगा, डेल्टा का क्यूब प्लस क्यू इंटू होगा डेल्टा और प्लस हो जाएगा आर और इक्वल हो जाएगा 0, ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये भी इक्वेशन मिल जाएगा, और जब अल्फा प्लस आई बीटा जो रखोगे ना वो भी एक इक्वेशन मिलेगा, लेकिन शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको ध्यान रखो अच्छे से ना, ये वाला क्यों कैसे आया, ये 3 अगर रूट इसके है तो तीनों के तीनों इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए था। मुझे सिर्फ डेल्टा की ज़रूरत है इसलिए मैंने डेल्टा रख दिया। अगर आपको रखना है तो अल्फा प्लस आई बीटा भी रख के देख लो, और अल्फा माइनस आई बीटा भी रख के देख लो, और वहाँ से कंडीशन भी निकाल लो। ठीक है, वो भी चल जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद कितना आएगा, देखो अब ये 3 जो रूट्स है, ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों की एडिशन मिल जाएगी आपको। इन तीनों की एडिशन कितना आ जाएगी, ये होगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस हो जाएगा आई बीटा और प्लस हो जाएगा डेल्टा। इन तीनों का जो एडिशन है कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई बीटा माइनस आई बीटा कैंसिल, तो कितना हो गया, 2 अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा माइनस डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब क्या मिल गया, डेल्टा की वैल्यू आपको मिल गई कितना, -2 अल्फ़ा, बराबर है क्या। और अल्फ़ा कैसा है, रियल है, तो इसलिए डेल्टा रियल हो गया ना। अल्फ़ा तो रियल बोला ना उसने, मतलब डेल्टा कितना होना चाहिए, इसका जो रियल पार्ट है उसका डबल कर दो और डबल कर दो और निगेटिव लगा दो, ये होगा इसका दूसरा जो रियल रूट है उतना।
ठीक है। तो बस ये जो वैल्यू है इसके अंदर रख देते हैं। क्या निकालना था इसके अंदर? अल्फा बीटा जो इसका रियल इसका रूट था, मतलब दूसरा क्या हो गया, अल्फा माइनस आई बीटा हो गया, और तीसरा डेल्टा हमने सपोज किया था। फाइंड अ रियल क्यूबिक इक्वेशन, हमको क्या करना था, रियल क्यूबिक इक्वेशन निकालना था इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा हुज वन रूट इज टू अल्फा। मतलब अल्फा और बीटा से जो इंडिपेंडेंट हुए, अल्फा और बीटा से जो इंडिपेंडेंट रहे और एक रूट क्या रहे उसका, टू, ये टू अल्फा रहे, बराबर क्या, मतलब ये हुआ ना, फिर यही यही रूट हो गया ना उसका, जो जिसका रूट टू अल्फा है वो अब इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। तो कैसे निकालेंगे, इस डेल्टा की वैल्यू जो है इसमें रख दो, तो कितना आ जाएगा ये, टू अल्फा, टू अल्फा का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू कितना होगा, टू अल्फा माइनस में वैसे, और इधर से कितना आ जाएगा आर, और इक्वल्स हो जाएगा जीरो। सही है। तो ये कितना होगा, क्यूबिक है ना, ये क्यूब होगा, ठीक। तो डेल्टा क्यूब होगा ना, ये कितना होगा, ये -8 होगा अल्फा क्यूब, ठीक है। तो ऐसा ही रख दो ना ये, क्योंकि टू अल्फा जिसका रूट होना चाहिए वैसा इक्वेशन ढूंढना है ना, तो टू अल्फा हमारा रूट चाहिए। तो मैं टू अल्फा को जब एक्स मानूंगा तो ही जाके वो डायरेक्ट कोई इक्वेशन बन जाएगा। बस ये निगेटिव वाला यहाँ पे हटाना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव नहीं चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा टू अल्फा, इसका हो जाएगा क्यूब, ये होगा माइनस क्यू, और यहाँ पे आएगा टू अल्फा प्लस आ जाएगा आर, और इक्वल्स हो जाएगा जीरो। सही है। तो ये जो टू अल्फा है इसको अब अगर एक्स मान लिया मैंने, टू अल्फा जो है एक्स मान लिया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस हो जाएगा आर और इक्वल जीरो। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन गया, एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा क्यू इंटू एक्स माइनस हो जाएगा आर और इक्वल टू जीरो होगा। अब ये जो इक्वेशन है उसका एक्स इक्वल्स टू टू अल्फा रूट है, एक्स इक्वल्स टू टू अल्फा इसका रूट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये इसमें अंदर रखोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहेगी ना, तो बस हो गया, फिर ये रूट इसका हो गया, तो यही क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ रही क्या बात आपको? आगे बढ़ते हैं। इन इक्वेशन एक्स इज टू फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस 21 इक्वल जीरो, इफ टू ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन फाइंड द रूट्स। मतलब क्या है कि दो जो रूट्स है ना, ये डिग्री कितना है, चार है। डिग्री अगर चार है मतलब रूट्स तो भी कितने होना चाहिए, चार होना चाहिए। डिग्री अगर चार है तो रूट्स भी कितने होना चाहिए, मैक्सिमम चार होना चाहिए, ठीक है। उसमें से जो दो रूट्स के बारे में उसने कंडीशन बनाया, क्या बताया कि उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है। मतलब कैसे, अगर एक टू है तो दूसरा क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो तो टू टू आएगा, लेकिन साइन जो है उल्टा आया ना, ऐसे। तो पहला रूट क्या होगा, पहला रूट होगा अल्फ़ा, दूसरा रूट क्या होगा, माइनस अल्फ़ा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम लेकिन साइन अपोजिट। तीसरा रूट क्या ले लेंगे हम लोग, बीटा, और चौथा रूट क्या ले लेंगे, चौथा रूट ले लेंगे डेल्टा, कुछ ले लो इसे। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा डेल्टा, ये चार रूट्स हो गए, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं, अब कुछ और बोला गया है क्या, नहीं। देखो अब इसमें इसमें क्या होगा कि सब, चलो इस इसमें इस इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करो, क्योंकि फैक्टर ही बना लेते हैं हम लोग। कैसे फैक्टर बना लेंगे, देखो जिसके रूट्स अल्फा और माइनस अल्फा है वैसा इक्वेशन बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। और जिसके रूट्स बीटा और डेल्टा है वो भी इक्वेशन बना सकते हैं, फिर चारों का ही बना सकते हैं। चलो चारों का अगर बताना है तो क्या होगा, ये एडिशन ऑफ रूट, मतलब अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा नहीं डेल्टा ना, बीटा प्लस डेल्टा, ऐसा गामा वाले तो शायद इजी पड़ जाता है क्योंकि बार बार वही बोलेंगे हम। तो ये कितना है, ये डेल्टा होगा, ठीक है ना। अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस डेल्टा कितना होगा, ये होगा अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल, अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, बीटा प्लस, मतलब चारों का रूट का एडिशन कितना आ जाएगा, वैसे ये आ जाना चाहिए टू, बराबर, क्योंकि माइनस बी अपॉन ये होगा ना, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, बीटा प्लस हो जाएगा डेल्टा, और ये कितना आना चाहिए, ये होना चाहिए टू, बीटा प्लस डेल्टा कितना होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए टू के बराबर। सही है। ओके, इसके बाद ये तो ये रूट मिल गया आपको, ठीक है। अब दोनों का प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट की फ़ायदा होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। चलो जो भी है, अब एक बात ऐसा भी कर लेते हैं, अब जिसके रूट्स अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा है वो इक्वेशन कैसे बनेगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा माइनस प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब होगा अल्फ़ा और ये होगा माइनस अल्फ़ा, और इक्वल्स हो जाएगा जीरो, जिसके रूट्स अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा है वो इक्वेशन, ठीक है ना। तो एक एक्स स्क्वेयर हो जाएगा माइनस हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर, और इक्वल्स हो जाएगा जीरो, ये बन गए किसके रूट्स, इसके, ये मतलब ये जो है इक्वेशन उसका ये होगा इक्वेशन।
अब बीटा प्लस डेल्टा का इक्वेशन कैसे होगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे बीटा प्लस हो जाएगा गामा इंटू हो जाएगा एक्स, और इधर से कितना आना चाहिए, बीटा इंटू गामा इक्वल हो जाएगा 0। सही है। तो बीटा प्लस गामा कितना है, वो तो 2 के बराबर है, और बीटा इंटू गामा वो तो मालूम नहीं है, हम निकालेंगे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2 हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा बीटा इंटू गामा और इक्वल हो जाएगा 0। तो ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर इंटू इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा कितना, बीटा इंटू होगा गामा और इक्वस्ट कितना आ जाएगा 0। ये बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, ये बन जाएगा इक्वेशन। ओके, तो आप क्या करोगे, अब ये इक्वेशन तो तुमको मिल गया। ठीक है, और ये इक्वेशन मालूम है, तो बस इन दोनों को कंपेयर करके 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, अब यहाँ से प्रोडक्ट कर लेते हैं इसको। ये एक्स इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वेयर होगा, एक्स इज टू 4 होगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वेयर इंटू 2x, एक्स स्क्वेयर इंटू 2x, तो 2x क्यूब होगा, ये कितना होगा, -2x³ होगा, -2x³ बराबर। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा कितना, माइनस अल्फा स्क्वेयर इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बराबर है क्या, ये इसके साथ, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ, मतलब कितना आएगा कि एक बीटा इंटू गामा इंटू एक्स स्क्वेयर, ये भी एक रहेगा। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस अल्फा स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, सही है ना। फिर इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वेयर इंटू हो जाएगा 2 इंटू अल्फा स्क्वेयर इंटू एक्स हो जाएगा। फिर इसका और इसका लास्ट का प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस अल्फा स्क्वेयर बीटा इंटू गामा होना चाहिए और इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहीं पे है, एक्स रेस्ट 4 यहाँ पे है, एक्स स्क्वेयर यहाँ पे है और यहाँ पे है, और एक्स यहाँ पे है और ये कांस्टेंट ये है। ठीक है, ओके। तो अब देखो जो इक्वेशन है उसमें एक्स रेस्ट टू 4 का कोएफिशिएंट और एक्स रेस्ट टू 4, चलो ये इक्वेशन इधर लिख लेते हैं। क्या था इक्वेशन, इसको मैं नीचे लिख के ले लेता हूँ, चलो इधर लगा लेता हूँ। चलो अब यहाँ पे देख लो, इस दो इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो कि यहाँ पे हमने जो ये किया था ना, वो भी तो यही इक्वेशन था ना, इसको मल्टीप्लाई किया था तो हमको यही इक्वेशन मिलना चाहिए था। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स रेस्ट 4 है, यहाँ पे एक्स रेस्ट 4 है, एक्स क्यूब का क्वेश्चन यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही है, -2x³ है, और यहाँ पे कितना है, -2x³ है, ये दोनों भी सेम है। बस अब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इधर कितना है 4 है, और इधर कितना है, इधर है माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस हो जाएगा बीटा इंटू होगा गामा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और इधर कितना है, वो तो 4 के बराबर है। सही है ना। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया मुझे अल्फा बीटा गामा के बदले। ठीक है, दूसरा दूसरा कहाँ से मिलेगा, दूसरा देखो इसमें x³ तो एक्स स्क्वायर तो हो गया, अब 2 अल्फा स्क्वायर किसका कोएफिशिएंट है, वो है x का, और यहाँ पे कितना है, वो 6 है। तो मतलब कितना आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, मतलब अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो तो आ जाएगा 3, अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो तो आ जाएगा 3। सही है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दो इसके अंदर, कितना होगा, ये 3 होगा, 3 जब इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, तो बीटा गामा ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सही है ना। तो बीटा गामा कितना आया, 7 आया, अल्फा स्क्वायर कितना आया, 3 आया। तो बस अब ये इसके अंदर रख दो बीटा गामा की वैल्यू और यहाँ पे रख दो अल्फा की वैल्यू। तो क्या निकालना है अपने को, फाइंड रूट्स निकाले ना। तो पहला रूट कितना आया, ये अल्फा की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। तो अल्फा की वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू प्लस और माइनस √3 बराबर ना। तो एक रूट आया +√3, एक दूसरा आया -√3। अब दूसरे दो रूट्स कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर -2x, और यहाँ पे कितना था, बीटा इंटू गामा था ना, वो कितना है, 7 के बराबर है। बस यहाँ से दूसरे रूट निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगर सीधा सीधा नहीं निकल रहा है तो आप फार्मूला लगा दो, कितना आ जाएगा, -b मतलब हो जाएगा 2 प्लस और माइनस कितना आना चाहिए, √b², b² कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4, -4 इंटू AC, 4 इंटू AC कितना आएगा, 4 इंटू AC हो जाएगा 7 चौक 28 बराबर ना, 28 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस यहाँ से दूसरे रूट्स आ गए, तो कितना आया, 2 प्लस और माइनस ये हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा 24 डिवाइड बाई होगा 2, ये कितना होगा, 6 इंटू हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 2 इसमें से बाहर आएगा, रूट माइनस ऑफ रूट भी है, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 2 प्लस और माइनस 2√6i डिवाइड बाई होगा 2। तो ये 2 निकाल दो, तो 1 प्लस और माइनस √6i, ये एक रूट आएगा, 1 प्लस और माइनस √6i बराबर है क्या। मेरा कहीं गलती हो गया क्या देख लो कैलकुलेशन में, लेकिन आपको ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है ना।
अच्छा, मैंने ये जो इक्वेशन बनाया था ना, ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। ये वाला ऐसा नहीं बनाते तो चल जाता। कैसे कर लेते हैं यहाँ पे, दो दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, दो दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तीन तीन का प्रोडक्ट कर लेते हैं, फिर चार चार का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ से क्या मिल जाता है आपको, यही कंडीशन मिल जाती है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वगैरह वही मिल जाती है, क्योंकि ये कंपेयर करना मतलब वही है। ठीक है, ओके, मैं करूँ या फिर कर लोगे? चलो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो क्या बोला था हमने, इतना मुझे चाहिए ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इधर, ओके। और जो इक्वेशन था उसको भी कॉपी कर लो। चलो, इसको मैं दूसरा मेथड बोल रहा हूँ, मतलब ये इसकी ऑप्शनल। ये जो इक्वेशन बनाया था ना हमने, ये वाला, ये अगर समझ में नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितना हो सके उतना आप ट्राई कर लो कि ये चीज़ें अलग अलग से समझ में आ जाए। क्योंकि ये सारे मेथड, कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से सही होगा या फिर इजी पड़ेगा, वो आपको मतलब पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारे जो भी मतलब मेथड, हर हर एक मेथड का एक अपना अपना मतलब यूज़ है। तो वो आपको आ जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है ना। तो एक चार रूट तो हमने ये बोला था, अल्फा माइनस अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो चारों का एडिशन कितना आएगा, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू आ गया। ठीक है ना। अब आप क्या करो कि दो दोनों का प्रोडक्ट कर लो, दो दोनों का प्रोडक्ट कर लो। और दो दोनों का प्रोडक्ट मतलब ऐसा कि अल्फा इंटू अल्फा कितना होगा, माइनस अल्फा स्क्वायर होगा, फिर अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, फिर कितना होगा, अल्फा इंटू डेल्टा होगा। ठीक है, फिर माइनस इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा होगा, फिर माइनस अल्फा इंटू डेल्टा होगा। मतलब क्या कि इसका इसका प्रोडक्ट, फिर इसके साथ इसका प्रोडक्ट, फिर इसके साथ इसका प्रोडक्ट, फिर इसका प्रोडक्ट, फिर इसका प्रोडक्ट, फिर बाद में क्या रहेगा, फिर रहेगा लास्ट का बीटा इंटू डेल्टा का प्रोडक्ट, बीटा इंटू डेल्टा का प्रोडक्ट। बराबर क्या? तो कितने टर्म्स हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गए ना, छः हो गए बराबर। एक दो तीन चार पाँच छः, और ये चार में से छः निकाल, चार में से कितना चाहिए मुझे, दो टर्म चाहिए था। चार में से दो वेरिएबल निकालना था, तो ये कैसा होगा, फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय होगा कितना, फोर माइनस टू फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल, ऐसा होगा ना। तो ये भी तो सिक्स ही आएगा ना, मतलब सिक्स ऐसे टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, दो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा। तो एक एक के लिए तो ये गया, दो दोनों के लिए तो चार आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा डेल्टा, और ये अल्फ़ा डेल्टा कैंसिल। तो कितना हो गया ये, माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस कितना होगा, बीटा इंटू डेल्टा, कितना हो गया, ये तो फोर हो गया ना। सही है। जो यहाँ से तुमने कंडीशन बनाया था ना, ये कंपेयर करके, ये वाली जो कंडीशन बनाया था कंपेयर करके, वो ऐसे भी आ जाएगा ना, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरा जो कंडीशन बनाया था कौन सा, ये वाला, किसका, एक्स का जो कोएफिशिएंट था। ठीक है, उसका जो कोएफिशिएंट बनाया था ना, वो भी तो देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। फिर तीन तीन का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो तीन तीन का प्रोडक्ट कितना आएगा, वो अब बना लो अब तुम। कितना, फोर सी थ्री, कितना आ जाएगा, चार, फोर चार ही टर्म्स आएंगे। चलो मैं ही बना लेता हूँ यार। कितना होगा देखो, फिर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और बीटा कितना होगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और बीटा कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस में और ये बीटा होगा। कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू इसका प्रोडक्ट। सही है। इसके बाद क्या होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू डेल्टा कितना होगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू हो जाएगा डेल्टा, बराबर है क्या। अब इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, कैसे कैसे किया हमने, इन दोनों का प्रोडक्ट और इसके साथ, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ। अब क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ दो, इन तीनों का प्रोडक्ट ले लो, अल्फ़ा बीटा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा और डेल्टा हो जाएगा, बराबर है। अब इसको छोड़ दो, इन तीनों का ले लो, मतलब माइनस अल्फ़ा बीटा और डेल्टा, बराबर क्या। तो ये तीन तीन का प्रोडक्ट हो गया। तीन तीन का प्रोडक्ट कितना आता है, देख लो, दो एक एक का प्रोडक्ट, एक एक का जो एडिशन इसके साथ चला गया, दो दोनों का इसके साथ चला गया, तीन तीन का इसके साथ आएगा, और ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस। तो यहाँ पे आ जाना चाहिए कितना, सिक्स, यहाँ पे आएगा माइनस सिक्स। ठीक है, तो देख लो ये वाला और ये वाला आपस में बच गए ये। और ये कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा फिर, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर कितना होगा, बीटा प्लस डेल्टा हो जाना चाहिए। और ये कितना आएगा, माइनस सिक्स आएगा, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर का अल्फ़ा स्क्वायर, ये बीटा प्लस डेल्टा तो कितना है, टू के बराबर है। तो ये टू होगा और ये सिक्स होगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो तो आ जाएगा तीन। सही है, तो ये तीन आ गया, बाकी यहाँ पे रख दो, और बीटा इंटू डेल्टा निकल जाएगा आपका। बस ना, वही तो चीज़ें हो रही है। ठीक है, समझ में आ रही क्या आप लोगों को चीज़ें। तो ऐसे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बराबर। आगे कुछ है क्या, देख लेते हैं। ओके, अल्फा बीटा गामा are the roots of equation x cube minus px plus q equals 0. Then find the cubic equation whose roots are alpha divided by 1 plus alpha, beta divided by 1 plus beta, gamma divided by 1 plus gamma. ठीक है ना।
ओके, तो ये एक बात समझ लो अभी, अगर जिसके रूट्स मुझे अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये इसको बाद में करो, इसको इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। अल्फ़ा, बीटा, गामा, जिसके ये 3 रूट्स हैं ना, उसका इक्वेशन चाहिए मुझे। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं कहाँ से, स्टार्ट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक से। स्टार्ट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक से, मतलब जैसे अल्फ़ा एंड बीटा जिसके रूट्स है, वो इक्वेशन कैसे होगा, वो इक्वेशन होगा ऐसे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस आएगा और एडिशन ऑफ रूट्स यहाँ पे आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू होगा एक्स, प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये होगा इक्वेशन, बराबर है क्या, जिसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा है। फिर अगर 3 रूट चाहिए मुझे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये 3 रूट चाहिए, तो ऐसा इक्वेशन कौन सा होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे तीनों की एडिशन आ जाएगी, अल्फ़ा, बीटा प्लस गामा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे दो दोनों का प्रोडक्ट, मतलब अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फ़ा, इंटू कितना आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ऐसा आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा जीरो। सही है, मतलब ऐसे इक्वेशंस बनेंगे, ऐसा इक्वेशन बनेगा, मतलब यहाँ पे तीनों का एडिशन, यहाँ पे दो दोनों का प्रोडक्ट और यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट। सही है, तो यहाँ पे क्या बोला है अभी, अगर तुमको ये वाला एक रूट चाहिए, ये वाला एक रूट चाहिए और ये वाला एक रूट चाहिए, तो तीनों का एडिशन करो और यहाँ पे लिख दो, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करो, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करो, फिर बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, और वो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे रखो, फिर ये तीनों का प्रोडक्ट करो और यहाँ पे रख दो। समझ में आ रहा है आपको अभी कैसे करोगे, तो अल्फा डिवाइड बाई वन प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई वन प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई वन प्लस गामा, ये करना कितना मुश्किल है वो सोचो। ठीक है ना, मतलब कैसे करना है आपको कि तीनों का एडिशन करना है, अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा, बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई वन प्लस बीटा, और यहाँ पे कितना गामा डिवाइड बाई वन प्लस गामा, ये कर देना है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत धिंगाना करना पड़ेगा, बराबर है क्या, मतलब कम से कम ये जो प्रॉब्लम है, चलो ये तो इसकी बात चल रही है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, दो दोनों का प्रोडक्ट करके फिर ऐड कर देना है। सही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा ये चीज़ ना, मतलब ये वाला मेथड नहीं करना है, ये तो अभी साफ साफ है, नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे फिर, दूसरी मेथड कौन सी कैसे लगाएंगे, दूसरी मेथड कैसे लगाएंगे, देखो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, क्या करो, चलो ऐसा कर लेते हैं, हमने शायद बीच में ऐसे क्वेश्चंस कर लिया है। देखो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल जीरो, ये इक्वेशन है, बराबर, ये इक्वेशन है, जिसके रूट्स मुझे क्या चाहिए, जिसके रूट्स कुछ भी वन अपॉन अल्फ़ा वन अपॉन बीटा ऐसे चाहिए। वो इक्वेशन कैसे बना लेते हैं हम लोग, एक तो तरीका था कि ये दोनों का एडिशन लिख दो और डिवाइड बाय, और दोनों का एडिशन और दोनों का प्रोडक्ट ऐसा लिख दो, दोनों का एडिशन और दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ऐसे ऐसे इक्वेशन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ऐसे लिखोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा वन अपॉन अल्फ़ा प्लस आएगा वन अपॉन बीटा, बराबर, इंटू लिखोगे एक्स, और प्लस यहाँ पे कितना लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे वन अपॉन अल्फ़ा वन अपॉन बीटा, बराबर ना। तो इस वाले केस में क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना और ये बनाना इजी है, तो इधर से ऐसा कर सकते हो। लेकिन एक हमने और एक मेथड बोला था, याद आ रही है क्या, कैसे करोगे, अगर अल्फ़ा इसका अगर रूट है, अल्फ़ा अगर इसका रूट है, मतलब अल्फ़ा बीटा किसके रूट्स है, इसके रूट्स है, और आपको क्या निकालना था, वन अपॉन अल्फ़ा वन अपॉन बीटा जिसकी जिसके रूट्स है, वो इक्वेशन आपको बनाना था। तो आप क्या कर रहे हो, अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स है तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो वो यूज़ करके हम लोग ये बना सकते हैं इक्वेशन, जिसके रूट वन अपॉन अल्फ़ा वन अपॉन बीटा है, वो इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन मैंने एक और मेथड बोला था, कौन सी, ये वाली, अगर अल्फ़ा इसका रूट है तो आप इसमें रख दो, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी और इक्वल जीरो, ऐसा लिख सकते हैं, ये रख सकते हैं इसके अंदर, ये रख दिया हमने। चलो ये रखने के बाद, ये रखने के बाद क्या होगा, अब मुझे क्या रूट चाहिए, मुझे रूट चाहिए एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन अल्फ़ा, बराबर ना, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो बस ये वन अपॉन एक्स जो है इसके अंदर रख दो, तो जो इक्वेशन आएगा उसका रूट क्या होगा, वन अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा। बनाया था ऐसा, बस वो वाला जो मेथड है यहाँ पे इजी पड़ेगा, वही लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करो फिर यहाँ पे, सबसे पहले तो ये अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स है, तो एक अल्फ़ा जो है इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है ना, तो कितना बनेगा, अल्फ़ा क्यूब माइनस कितना हो जाएगा पी इंटू अल्फ़ा प्लस हो जाएगा कितना क्यू और इक्वल्स हो जाएगा जीरो, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब तुमको क्या चाहिए रूट, तुमको रूट चाहिए एक्स इक्वल्स टू कितना, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वन प्लस अल्फ़ा। सही है, तो बस फिर आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, कितना आ जाएगा,
ये आएगा एक्स इंटू वन प्लस अल्फ़ा मतलब हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू होगा एक्स इक्वस टू कितना आ जाएगा अल्फ़ा बराबर। तो अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकली गई एक्स इक्वस हो जाएगा ये वन माइनस हो जाएगा कितना एक्स ना वन माइनस एक्स इंटू हो जाएगा कितना अल्फ़ा ये अल्फ़ा एक्स उधर चला गया ना तो वन माइनस एक्स बनेगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ गई एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स ऐसा आ गया ठीक है। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख दो फिर अभी तो ये रखने से कितना बन जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स इसका हो जाएगा पावर थ्री माइनस हो जाएगा पी टाइम्स हो जाएगा एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स प्लस हो जाएगा क्यू और इक्वल जीरो बस ये हो गया इक्वेशन सही है। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा देखो ये यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब यहाँ पे आएगा पी टाइम्स वन माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस हो जाएगा क्यू टाइम्स वन माइनस एक्स इसका क्यूब और इक्वल जीरो सही है। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको अगर करना है तो या फिर ऐसा रखना तो ऐसा रख दो दो स्टेप में आंसर आ गया सही है। और अगर इधर से करते तो तुम इधर से कर तो फिर एक साल इसमें लग जाता बराबर ना क्योंकि ये पहले तो इसका एडिशन कर लो फिर बाद में दो दोनों का प्रोडक्ट करो फिर बाद में तीन का प्रोडक्ट करो फिर अल्फा प्लस गामा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा की इसकी एडिशन की वैल्यू फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जो वैल्यू है वो रख देना पड़ता मतलब बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाता है सिंपल सी बात है ठीक है ना। तो ऐसे आपको मेथड्स मालूम होना चाहिए प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे मेथड्स आपको पता चल जाएंगे ठीक है ना। ओके ये जो रिपीटेड रूट्स है वो अगली वाली क्लास में करते हैं। जय भारत।